इवनिंग नहीं, गुड मॉर्निंग बोलो सुब्रा। 5:30 को मैंने वो उसमें 17 और 30 लिखेंगे हम, 1730, तो मैं 15 लिख के 5 होता है ना, तो 15 एकदम कंफ्यूजन हो जाता है कई बार, तो 15:30 लगा के अलार्म लगा दिया, तो अब वो तो अलार्म बजेगा नहीं आज की डेट में 15:30 वाला। वो तो क्या है, किस्मत से 5:45 पर आंख खुल गई किस्मत से, तो वो किस्मत अच्छी थी, अदरवाइज सोता रहता मस्त आराम से, और 6:30 पे उठता तो रिग्रेट होता जिंदगी का बहुत बड़ा, इतना बड़ा रिग्रेट होता इसकी कोई हद नहीं होती। ठीक है, अब वो जो होता वो कटने का रखता नहीं है, मुझे पैसे की परवाह नहीं रहती, थोड़ा बहुत कट जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, क्या ही फर्क पड़ रहा है, 25 30 40 50 हज़ार रुपये चले जाए क्या फर्क पड़ रहा है, नींद नहीं आनी चाहिए लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना। बिल्कुल, ओके चलो, वेट नहीं, फोन लगा लिया करो एक हाथ नालायकों, कभी कभी अगर ऐसा लगे मेरे जैसे को फोन टोक दिया करो, कई बार समझ जाओ कि इनसे कुछ गड़बड़ तो नहीं है, मान लो 6-10 हो जाए तो समझ जाओ कुछ गड़बड़ है दया, तो कॉल कर दिया करो एक हाथ। अब ये नहीं कि सारे के सारे लग जाओ लगाने, पता पड़ा 25 कॉल आ गए, मैं जल्दी तैयार ना हो पाऊं, मुंह धो रहा हूँ, पता पड़ा 50 बार कॉल आ गया, एक हाथ कोई लगा लिया करो, ढंग का इंसान जो हो तुम में। ठीक है, चलो ढंग का इंसान कोई हो, हाँ ओके, लगा देना। कहाँ है न्यू स्लाइड, ये ले, ओके चलो। तो हमने कल डायोड की करंट पढ़ा था मैंने, तो डायोड की करंट में हम यहाँ तक पहुंच गए थे, हाथ पैर ढीले हैं अभी, चाय पिलाने वाला भी नहीं है कोई। आई इक्वल टू आई नॉट ई टू द पावर ऑफ वी अपॉन वी टी आया था आपका, वी अपॉन वी टी -1, ये डेरिवेशन आया था कल के डेरिवेशन से। ठीक है, कल के डेरिवेशन से, ये तुम्हारी एडवाइस बहुत घटिया है, मत दो। आई इक्वल टू आई नॉट ई टू द पावर ऑफ वी अपॉन वी टी -1, ये आया था यस्टरडे डेरिवेशन से, इसको बोलते शॉकली इक्वेशन, SHOCKLY, इसे क्या बोलते हैं हम, शॉकली इक्वेशन। ठीक है, ओके, शॉकली इक्वेशन, ठीक है, ये हो गई शॉकली इक्वेशन। अब मैंने बताया था कल ईटा इक्वल टू 1 और 2 करके रख दिया था मैंने, प्रैक्टिकली मैं लिख दिया था कि प्रैक्टिकली ये इक्वेशन, फिर मैं बताऊंगा इसका कॉन्सेप्ट, ईटा का कॉन्सेप्ट क्या है प्रैक्टिकली, और ये कौन सी करंट थी, कैसे कैलकुलेट किया था मैंने, ये डिफ्यूजन इक्वेशन के थ्रू कैलकुलेट किया था, डिफ्यूजन, ओके, डिफ्यूजन कॉन्सेप्ट के थ्रू, सो डिफ्यूजन करंट बोल सकता हूं मैं इसे, डिफ्यूजन करंट की इक्वेशन। प्रैक्टिकली अब इसी से हम रिवर्स वाइज करंट भी निकाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। प्रैक्टिकली यहाँ पर ईटा पुट कर दिया मैंने, आई इक्वल टू आई नॉट ई टू द पावर ऑफ वी अपॉन ईटा बी टी -1, वेयर ईटा इक्वल टू 1 एंड ईटा इक्वल टू 2, ईटा इक्वल टू 1 फॉर जर्मेनियम, फॉर सिलिकॉन, ओके, ये मैंने बताया था। नाउ अगर फॉरवर्ड वाइज लगाऊं, तो फॉरवर्ड वाइज का मतलब क्या होता है, जो वोल्टेज है वी का मतलब क्या है यहाँ पर, अप्लाइड वोल्टेज अक्रॉस द डायोड, अप्लाइड वोल्टेज अक्रॉस द डायोड, यहाँ पर वी का मतलब ये है, नहीं, सो अप्लाइड वोल्टेज अक्रॉस द डायोड इज वी, ओके। अब मैं यहाँ पर जो वी की बात करूं, ये वी आएगा आपका फॉरवर्ड वाइज में पॉजिटिव होगा, तो ई टू द पावर ऑफ वी अपॉन ईटा वी टी की बात करूं, या ई टू द पावर ऑफ वी अपॉन वी टी की बात करूं, वो क्या आएगा आपका, ग्रेटर देन 1 आएगा। ई की पावर पॉजिटिव है ना, तो ई की पावर पॉजिटिव तो ग्रेटर देन 1 आएगा, मच ग्रेटर देन 1 भी बोल सकता हूं मैं। और अगर ऐसा हुआ तो करंट की इक्वेशन को क्या ले सकता हूं फॉरवर्ड वाइज के लिए, आई इक्वल टू आई नॉट ई टू द पावर ऑफ वी अपॉन ईटा बी टी -1, this is the exact equation, but it will be approximated as I equal to I naught e to the power of v upon eta vt,
इन द केस ऑफ फॉरवर्ड बायस। ओके, सो बन को इग्नोर कर सकते हैं, उस बन को ईटा इक्वल टू आप बन रख सकते हो, जर्मेनियम के लिए ईटा इक्वल टू रखते हो, सिलिकॉन के लिए जो माइनस बन है उसको इग्नोर कर दिया, उसकी जिंदगी को बर्बाद कर दिया ना। रिवर्स बायस, रिवर्स बायस तो शंका सुब्रा सरकार, ये लड़का जो है यूट्यूब से अनअकैडमी पर आ गया। बहुत सही किया बेटा तूने, यूट्यूब पर हो रहा है, बिल्कुल कंप्लीट होगा, लेकिन क्या उस चक्कर में पड़ो यार, स्लो स्लो चल रहा है, कब होगा सिलेबस पता नहीं कंप्लीट, ऐसा नो। हाँ हाँ लगाया, उसने लगाया भैया, वो याद है मुझे, उसका नाम याद है मुझे, ऐसा नहीं है, गिने चुने लोग रहते हैं मेरे, तो मेरे को नाम याद रहते हैं, ठीक है नाम याद रहते हैं मुझे। ओके चलो, वी नेगेटिव हुआ, चलो अब वी नेगेटिव है, अगर वोल्टेज नेगेटिव है तो e टू द पावर ऑफ v अपॉन ईटा वीटी की बात करें, v अपॉन ईटा वीटी की बात करें तो ये क्या आएगा, मच लेस देन 1, बिल्कुल पार्टी मिलेगी, तुम सबको मिलेगी, ठीक है, सबको पार्टी मिलेगी, ठीक है, e टू द पावर ऑफ v अपॉन ईटा वीटी मच लेस देन 1। ओके, जितने का पूरा कोर्स नहीं होगा तुम्हारा उससे ज्यादा की पार्टी दे दूंगा मैं, जब मूड बनेगा तब। ओके, ऑनलाइन से ऑफलाइन पहुंचे अपन, खुलने रहे हैं, खुलने दो सब कुछ, है ना। तो देखो v नेगेटिव है तो e टू द पावर ऑफ v अपॉन ईटा बीटी निकालूं, वो मच लेस देन 1 होगा, क्योंकि v नेगेटिव है, e की पावर नेगेटिव की वैल्यू बहुत स्मॉल होती है अरे कैसे कैसे भाई, कामेश सर ने बोला है भाई जुबान की कीमत है, ऐसे थोड़ी है कोई भी आगे कुछ भी बोल गए हैं अनकेश कुमार मतलब कभी नहीं मिलेगी, ऐसा थोड़ी होता है? मेरी जुबान है बेटा, ये कोई अलग ही दो कौड़ी के आदमी की जुबान नहीं है, ठीक है, दमदार आदमी है सामने, ठीक है, डिजिटल पार्टी नहीं बस। हाँ ये नहीं पार्टी में 100 के 100 लोग प्रेजेंट हो, 20 भी होंगे तो पार्टी मानूंगा उसे, 20 लोग भी हैं तो कंप्लीटेड मानी जाएगी, ठीक है ना। चलो ठीक है, e टू द पावर ऑफ v अपॉन ईटा वीटी मच लेस देन 1, अगर ऐसा है तो फिर इक्वेशन क्या हो जाएगी, चलो बातें मत करो यार, पढ़ाने दो मुझे। I इक्वल टू आई नॉट e टू द पावर ऑफ v अपॉन ईटा वीटी माइनस 1, ये क्या हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली, क्योंकि ये निगलेक्ट हो गया, ए की पावर v अपॉन ईटा बीटी बन के कंपेरिजन में कम है, माइनस आई नॉट, ओके, माइनस आई नॉट, ठीक है, तो आई इज अप्रोक्सीमेटली माइनस आई नॉट फ्लो हो रहा है इन द रिवर्स बायस। आई करंट की इक्वेशन जो लिखी थी मैंने, ये क्या थी करंट, आई पी टू एन डायरेक्शन में फ्लो होने वाली करंट, तो पी टू एन डायरेक्शन में जाने वाली करंट माइनस आई नॉट है, आई पी टू एन is minus I naught in reverse bias। तो माइनस की अगर प्लस कर दूं तो क्या हो जाएगा, N2P कितनी जा रही होगी, N2P, इसलिए रिवर्स बायस में जो करंट होती है वो I नॉट हो गई भैया, ये ले I नॉट करंट फ्लो होने लग गया रिवर्स बायस में, समझ में आया बात। अब देख I नॉट के बारे में सर आपने कुछ लिखाया था जिंदगी में, अच्छा ऐसा हो गया तो रिवर्स वाइज में लगभग कांस्टेंट करंट आई नॉट, फॉरवर्ड वाइज में एक्सपोनेंशियल करंट, तो अगर मैं इसका प्लॉट मर्ज कर दूं, कंप्लीट बना दूं, तो आपकी जिंदगी में प्लॉट कहां तक आ रहा होगा, ये प्लॉट आपकी जिंदगी में यहां तक आ रहा होगा, आई वर्सेस वी लगा दूं, ठीक है, ई टर्म्स कहां गया सर, कौन सा ई टर्म्स, फालतू बात करता है, ई टर्म्स, ओके चल, तो रिवर्स वाइज में ये लगभग कांस्टेंट, ठीक है, तो फॉरवर्ड वाइज में एक्सपोनेंशियल, निगलेक्ट हो गया ना बे पागल आदमी, ई की पावर में नेगेटिव है कुछ, ई की पावर माइनस 10 निकालना कितना आएगा, माइनस 10 आएगा तेरा 0.0000000 इस टाइप से, माइनस 1 में है, ठीक है, ये लड़का ये क्या लिखा हुआ, ये कौन पढ़ेगा, ये किसने लिखाया, चल कोई से कोई चरखा नहीं बोला है किसी से भी, ये ले, ये बन गया,
ठीक है, ये लो ये एक्सपोनेंशियली, ओके, ये करंट आ रही है आपकी, आर यू गेटिंग इट? ठीक है, तो ये करंट है आपकी आई नॉट, ओके, ये बढ़ रही है आपकी एक्सपोनेंशियली, सो फॉरवर्ड वाइज में एक्सपोनेंशियल हो रहा है और रिवर्स वाइज में लगभग कांस्टेंट हो गया आई नॉट, बीच में कहीं ना कहीं आई एक्सपोनेंशियल टाइप का चल रहा होगा स्मॉल रिवर्स वाइज के लिए। व्हाई? बिकॉज इन दैट केस when v is small negative we cannot neglect e की power v in comparison to 1, so at that time it will follow exponential only and that's why this is coming like this, okay। चलो अब बेटा चलते हैं आगे की जिंदगी में। मैंने यहाँ पे लिखा कि आई नॉट क्या होगा आपका, आई नॉट इक्वल टू था, कल बताया था मैंने, ए क्यू डी पी बाई एल पी पी एन नॉट प्लस ए क्यू डी एन बाई एल एन एन पी नॉट, ओके। कोई दिक्कत किसी को? ओके, कोई दिक्कत नहीं। चलो यहां तक जिंदगी आई थी, इस जिंदगी को आगे बढ़ा दें तो इस जिंदगी को ऐसे कर सकते हैं, ए क्यू, बताओ कैसे लिखा मैंने इस जिंदगी को ऐसे, बताओ इस जिंदगी को ऐसे कैसे लिख दिया मैंने, पी एन नॉट होल्स कॉन्सेंट्रेशन इन एन टाइप एन आई स्क्वायर बाई एन डी प्लस ए क्यू, इस जिंदगी को डी एन अपॉन टाउ एन लिख दिया मैंने, एन पी नॉट एन आई स्क्वायर बाई एन ए, एन पी नॉट मीन्स इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेशन इन पी टाइप एन आई स्क्वायर बाई एन ए। सो टाउ एंड टाउ पी क्या, लाइफ टाइम ऑफ चार्ज पार्टिकल, वी नो वेरी वेल, एल इक्वल टू अंडर रूट डी इंटू टाउ, पढ़ाया था मैंने, यस और नो। सो एल पी इक्वल टू अंडर रूट डी पी इंटू टाउ पी लिखा है मैंने, और जैसे ही मैं एल पी इक्वल टू अंडर रूट डी पी इंटू टाउ पी लिखूंगा, अंडर रूट डी पी से अगर एक अंडर रूट डी पी ऊपर ही कैंसिल होगी, अंडर रूट डी पी अपॉन टाउ पी बन जाएगा, आर यू गेटिंग इट? एंड एल एन इक्वल टू अंडर रूट डी एन इंटू टाउ एन, ओके, ये मैंने पढ़ाया था। दिस इज द आई नॉट रिवर्स सैचुरेशन करंट ऑफ द डायोड, जिसकी मेकअप कर दिया है मैंने। अब देख मेकअप कर दिया है, इसको मेकअप कर दिया है, बता ये बाइस पे डिपेंड कर रहा है कहीं पर, बाइजिंग पर, ये आई नॉट बाइजिंग पर डिपेंड कर रहा है क्या? नहीं, मतलब अगर मैं डी आई नॉट अपॉन डी बोलूं, डी आई नॉट, अगर कोई बोले कि डी आई नॉट अपॉन डी अप्लाइड वोल्टेज बोलूं तो वो क्या होगा आपका, जीरो होगा कि नहीं होगा? यस और नो? वोल्टेज से इंडिपेंडेंट दिख रहा है साफ साफ, आई नॉट इज इंडिपेंडेंट ऑफ अप्लाइड वोल्टेज, आर यू गेटिंग इट व्हाट आई एम सेइंग? यस, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ वोल्टेज, ओके। Okay, so now this is a constant voltage, okay, so now current depends on voltage, but I naught is some constant factor that is not depending on voltage. Now I naught ni पर डिपेंड कर रहा है, यहां से कुछ हमको मिलने वाला है सीखने को। क्या एहसास है जिंदगी का? जिंदगी का एहसास ये है कि I naught is proportional to ni square इंट्रिंसिक कैरियर कॉन्सेंट्रेशन, आर यू गेटिंग इट? और ni स्क्वायर के फॉर्मूले में क्या पढ़ा था चाचा? ni स्क्वायर बैंड गैप पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, यस और नो? यस और नो? तो मीनिंग इज दैट व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस ni इंक्रीजेस, हो टेम्परेचर के साथ आई नॉट रिवर्स सैचुरेशन करंट इंक्रीजेस, यस और नो? टेम्परेचर इंक्रीजेस ni इंक्रीजेस, अच्छी बात है, ओके। नाउ ni और बैंड गैप में क्या रिलेशन है? अगर बैंड गैप इंक्रीज करूं किसी सेमीकंडक्टर का तो ni क्या होगा, उसका कम होगा, ni कम होगा तो आई नॉट कम होगा। जिस सेमीकंडक्टर का बैंड गैप ज्यादा उसका आई नॉट कम, जिसका बैंड गैप कम उसका आई नॉट ज्यादा। रिवर्स सैचुरेशन करंट, यस और नो? बैंड गैप ज्यादा होगा तो ni की वैल्यू कम होगी, यस और नो? ni इज इंडिपेंडेंट ऑफ सॉरी, बैंड गैप ज्यादा ni विल बी लेस, ni विल बी लेस, आई नॉट विल बी लेस, ओके। तो सिलिकॉन का बैंड गैप जर्मेनियम से ज्यादा है तो सिलिकॉन का रिवर्स सैचुरेशन करंट क्या होगा, कम होगा, मतलब रिवर्स करंट भी क्या होने वाला है, कम होने वाला है। मीनिंग इज दैट, अभी और चीज बताने वाला हूं, बैंड गैप के साथ और क्या चीज सुनी थी मैंने? बैंड गैप ज्यादा होता है तो ओपन सर्किट वोल्टेज बताओ क्या होता है, ज्यादा की कम? ओपन सर्किट वोल्टेज ज्यादा की कम, क्या पढ़ाया था? ज्यादा की कम, सबके सब बोल,
बोलते रहे, आवाज आना जल्दी से बोल। बैंड गैप ज्यादा तो वी नॉट भी ज्यादा, ओपन सर्किट वोल्टेज ज्यादा, एनर्जी बैंड डायग्राम का फोटो आना चाहिए माइंड में सीधा। बैंड गैप ज्यादा तो वी नॉट ज्यादा फैलेगा ऐसे करके। आर यू गेटिंग इट नाउ? ले चाचा अब बना इसको, ये ले कलर ले ले जिंदगी में, ये इस कलर के साथ जिंदगी को आसान बनाते हैं। अब समझ में आएगा तेरे को, जिंदगी का एहसास होगा। क्या होगा तुझे? जिंदगी का एहसास होगा। ओके, एहसास। चल बेटा, कैसा आ रहा था? कैरेक्टरिस्टिक्स बनाते हैं। पहली कैरेक्टरिस्टिक तो इस कलर से बनेगी, इन रूल्स हैं। पहला पहला कैरेक्टरिस्टिक कलर से बनाओ, इस कलर से। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक किस कलर से बनाओ? ब्लैक कलर से बनाओ। ओके, कोई दिक्कत? अब बेटा देख, ध्यान सुनना, अगर आई नॉट ज्यादा है तो फॉरवर्ड वाइज का करंट भी क्या होगा बेटा? फॉरवर्ड वाइज करंट भी क्या होगा? ज्यादा। रिवर्स वाइज में तो आई नॉट फ्लो हो जाता है, फॉरवर्ड वाइज का जो करंट है वो भी आई नॉट पर डिपेंड कर रहा है। आई इक्वल टू आई नॉट, आई नॉट फैक्टर ज्यादा होगा तो फॉरवर्ड वाइज करंट भी ज्यादा होगा आपका। आर यू गेटिंग इट व्हाट आई एम सेइंग? मतलब जिस डिवाइस में, ठीक है, जिस डिवाइस में सर ईडीसी रहेगा जैसे ही लड़की है, ठीक है, शुरू में ही समझ जाओ। अरे पागलपंती की बातें कर रहा है ये आदमी, गलत पढ़ लिया मैंने इसका ये कमेंट। ये पागल हो गया ये लड़का, इससे बोल दो ये पागल हो गया। बोल पागल हो गया, खुद बोल, खुद बोल बेटा पागल हो गया तू, खुद बोल जल्दी फटाफट, पागल हो गया तू। बोल, बोल सबसे कि मैं पागल हो गया हूं, बोल। ऐसा एग्जाम्पल दे रहा है सड़ा सा। उसकी जिंदगी आके लड़की पे अटकी है, हैं? जिंदगी में लड़की से आगे बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? लड़की, ट्रेन, ये एग्जाम्पल चलते रहेंगे। इसको मैं बताता हूँ, मुझे मिलेगा तब बताऊंगा इस लड़के को, ठीक है। आई वी कैरेक्टरिस्टिक्स। चल अब देख, ये करंट बन गया, ये कैरेक्टरिस्टिक्स बना दिया मैंने। यस और नो? आई एफ इज द फॉरवर्ड वाइज करंट, बाइट समझ जाओ दिमाग लगा के। ओके, फॉरवर्ड वाइज करंट, ये इसको फॉरवर्ड वाइज आई इक्वल टू ये, तो इसको आई एफ बोल दूं मैं, फॉरवर्ड वाइज करंट। ओके, ये आ गया एन टू पी, इसको बोल दूं रिवर्स वाइज करंट, रिवर्स वाइज का करंट, रिवर्स वाइज में। ठीक है, चलो अब देख बेटा, ब्लैक कलर के पेन से, अब देख, ये आई नॉट ज्यादा बना रहा हूं मैं, देख ये आई नॉट कम है और ये आई नॉट ज्यादा बना रहा हूं मैं। यहां से यहां आई नॉट ज्यादा है तो फॉरवर्ड करंट भी ज्यादा होगा। फॉरवर्ड करंट ज्यादा होने का मतलब पर्टिकुलर वोल्टेज पर। तो बेटा इसका प्लॉट यहां से बनेगा कि यहां से बनेगा? कहां से बनेगा बेटा? यहां से बनेगा ऐसे, पहला वाला केस ये, कि दूसरा वाला केस कैसा बनेगा? यहां से बनेगा ना, कि यहां से बनेगा ना? फर्स्ट केस ऐसा, सेकंड केस ऐसा, क्या? फर्स्ट वाला केस परफेक्टली करेक्ट। ओके, व्हाई? बिकॉज एट अ पर्टिकुलर वोल्टेज ऑफ फॉरवर्ड बायस this current should be more at a particular voltage. If we compare, current will be more if it is coming like this. Are you getting it? Why? Because forward current also increases when reverse current is increasing. This current is small, so forward this current is small. If this current is large, this current should be here large. Okay, now इसको बोलते हैं जिंदगी ईडीसी की, है ना? ऐसे पढ़ा जाता है ईडीसी। सबसे बोल दो गांव में, ढिंडोला पिटवा दो मामा, ईडीसी ऐसे पढ़ा जाता है तरीके से। ओके, ये तो मीनिंग क्या है? मीनिंग क्या है? या डोपिंग इंक्रीज करेंगे तो आई नॉट कम हो रहा होगा, भले ठीक है, आई एफ बढ़ेगा तेरा, आई एफ बढ़ेगा, टेंशन मत ले, बताऊंगा सब, ठीक है। ओके, चलो चलो बेटा, मुझे नहीं पता कुछ भी, ये सुनते जाओ पहले। ये आई नॉट हो गया और ये ब्लैक वाला, ये भी आई नॉट हो गया। ये आई नॉट ज्यादा है, ओके, और ये आई नॉट तेरा कम है। ओके, अब देख,
मान लो आई नॉट किसका कम आएगा, जिसका बैंड गैप क्या हो, ज्यादा। तो ये किसका होगा बेटा, प्लॉट सिलिकॉन का। ये प्लॉट किसका होगा बेटा, फिर जर्मेनियम का। अरे गेटिंग, जिसका बैंड गैप कम उसका प्लॉट क्या होगा, आई नॉट ज्यादा होगा। ओके, फॉरवर्ड करंट भी ज्यादा होगा। अब चलते हैं हम कट इन वोल्टेज पर। कट इन वोल्टेज क्या होता है, कट इन वोल्टेज इज द वोल्टेज एट विच सफिशिएंट अमाउंट ऑफ करंट स्टार्ट फ्लोइंग। सपोज मैंने मान लिया ये इसका कट इन वोल्टेज है वी गामा, रेड रेड से लिख रहा हूं तो इसलिए सिलिकॉन लिख दिया मैंने। तो इसका वी गामा क्या होगा बेटा, इसका वी गामा कम होगा कि ज्यादा। इसमें इतना करंट कहां पे लो रहा होगा, मान लो मैंने करंट सिलेक्ट किया मैंने ग्रीन कलर के पेन से कि इतना करंट फ्लो हो रहा होगा, उसको सफिशिएंट करंट मानूंगा और कट इन वोल्टेज डिसाइड कर दूंगा। मतलब इस करंट से कम करंट होगी उसको जीरो मानूंगा, इस करंट से ज्यादा करंट होगी उसको लार्ज मानूंगा। तो इसका कट इन वोल्टेज क्या आ जाएगा, इसका कट इन वोल्टेज देखूं मैं ब्लैक वाले का, तो इसका कट इन वोल्टेज कहीं ये आ जाएगा वी गामा, और काला वाला मतलब जर्मेनियम। तो कट इन वोल्टेज किसका ज्यादा आया, कट इन वोल्टेज किसका ज्यादा है, सिलिकॉन का ज्यादा है, जर्मेनियम का कम आया। मतलब क्या हुआ, when band gap increases Ni decreases, या when band gap increases V not increases, cut in voltage also increases. So meaning is that, conclusion में यहाँ ले सकता हूं मैं, band gap of silicon is greater than band gap of germanium. बैंड गैप जिसका ज्यादा होता है उसका ओपन सर्किट वोल्टेज भी ज्यादा होता है। सिलिकॉन के केस में ओपन सर्किट वोल्टेज ज्यादा आएगा कंपेयर टू जर्मेनियम। ओके, सिमिलरली कट इन वोल्टेज की बात करूं तो जिसका बैंड गैप ज्यादा होगा उसका कट इन वोल्टेज भी ज्यादा होगा। ओके, चलो ये हो गया, कोई दिक्कत, सही में आया। This is the characteristics IB for different. So in the case of germanium, that's why I naught we can say it is in the range of microampere range, and in the case of silicon we can say it is in the nanoampere range. Are you getting it? That's why it is happening in the semiconductor silicon diode or germanium diode. This is the region. Okay, this is the complete analysis, complete expression. Okay, so that we can identify which current is more in which diode. Okay, so I naught is more, जर्मेनियम डायोड के लिए ज्यादा होगा, सिलिकॉन के लिए कम होगा, इसलिए फॉरवर्ड करंट भी जर्मेनियम की ज्यादा होगी। तो जर्मेनियम में ज्यादा करंट है, बट जर्मेनियम को क्यों प्रेफर करते हैं हम, सॉरी सिलिकॉन को क्यों प्रेफर करते हैं हम, व्हाई सिलिकॉन इज प्रेफर्ड, बिकॉज लो रिवर्स सैचुरेशन करंट। तो अगर मैं डायोड को रेक्टिफायर में यूज कर रहा हूं तो कौन सा डायोड प्रेफर कर लोगे, खुद बताओ। रेक्टिफायर मतलब स्विच, कौन सा डायोड प्रेफर करोगे, रेक्टिफायर बना रहे हो आप, कौन सा प्रेफर करोगे, सिलिकॉन डेफिनेटली। व्हाई, बिकॉज रिवर्स बायस में ये जल्दी ओपन सर्किट होगा। मतलब किसको ओपन सर्किट बोल सकते हो आप परफेक्टली, यस और नो, यस और नो, कौन परफेक्टली ओपन सर्किट होगा, सिलिकॉन डायोड कैन बी अप्रोक्सीमेट परफेक्ट ओपन सर्किट इन द रिवर्स बायस, इट इज अ परफेक्ट स्विच कंपेयर टू जर्मेनियम, hence these are the secondary regions, why, because silicon is preferred. So hence, since I naught of silicon diode is less than I naught of germanium diode, hence silicon diodes are preferred. Okay, as a switch, डायोड का काम ही एज अ स्विच है। ओके, सिलिकॉन डायोड प्रेफर कर लेंगे हम। तकलीफ जिंदगी में नहीं है, तकलीफ कैसे आ जाएगी। अब देख बेटा, नेक्स्ट चलते हैं। आई इक्वल नॉट ई टू पावर ऑफ बी अपॉन इक्वल टू एल एन ऑफ, ये लिख दिया मैंने फॉरवर्ड वाइज केस में। ये फॉरवर्ड वाइज केस में ये आएगा, वन को निगलेक्ट कर दें, थोड़ा अच्छा खासा फॉरवर्ड वाइज वोल्टेज लगाया, हमेशा एग्जैक्ट ही होता है, ये समझ। बीजेटी में करंट में के टाइम हो गया वी का एक्सप्रेशन, तो डायोड वोल्टेज है, डायोड करंट है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं इसको, करंट उसमें फ्लो हो रहा था ना ऐसे, VB1 माइनस VB2 क्या आ जाएगा, ये आएगा ID1 अपॉन I01, ठीक है, इंटू I02 अपॉन ID2। पता है ना ये एक्सप्रेशन चाचा, बताया था कि नहीं, चलो बताओ जल्दी, बताया था कि नहीं, बीजेटी में कराया था, ऐसे डायोड में आ गया ये, डायोड 1 वोल्टेज माइनस 2 वोल्टेज, सेकंड वोल्टेज, वी कैन फाइंड आउट लाइक दिस। अब इसका यूज क्या करोगे,
मान लो 2 डायोड है, बोल दिया कि दोनों के रिवर्स सैचुरेशन करंट सेम है, रिवर्स सैचुरेशन करंट सेम है, दोनों एक के अक्रॉस वोल्टेज 2 वोल्ट लगाया जाता है, एक के अक्रॉस वोल्टेज 3 लगाया जाता है। एक के अक्रॉस फ्लो होने वाली करंट 1 मिली एम्पियर, दूसरे के अक्रॉस फ्लो होने वाली करंट क्या होगी? एक में फ्लो होने वाली करंट 1 मिली एम्पियर है, दूसरे में फ्लो होने वाली 2 मिली एम्पियर है। अगर पहले वाले डायोड के अक्रॉस 2 वोल्ट लगाया जाता है, दूसरे के अक्रॉस कितना लगाया गया होगा, ये निकाल सकते हैं। नेक्स्ट आई नॉट के बारे में बात करें तो आई नॉट किस किस पर डिपेंड कर रहा है बेटा, देखना NaND डोपिंग पर, डोपिंग जितना ज्यादा होगा हैवी डोपिंग होगा, आई नॉट उतना ही क्या होगा आपका कम होगा। आई नॉट रिवर्स सैचुरेशन करंट उतना ही क्या होगा आपका कम होगा। यस और नो, यस और नो, यस और नो, ठीक है। नेक्स्ट आई नॉट किस पर डिपेंड कर रहा है, एरिया ऑफ द जंक्शन। आई नॉट किस पर डिपेंड कर रहा है, एरिया ऑफ द जंक्शन। एरिया ऑफ द जंक्शन बढ़ाऊंगा आई नॉट की वैल्यू बढ़ेगी तेरी, आर यू गेटिंग इट? एरिया ऑफ द जंक्शन बढ़ाऊंगा आई नॉट की वैल्यू बढ़ेगी तेरी, ठीक है भैया। चलो भैया अच्छी ऑप्शन, तो ये हमको एक्सप्रेशन पता होना चाहिए। ओके चल भैया आगे चलते हैं, आगे चलूं आगे मैं बात करने वाला हूं प्रैक्टिकली, जो हम चीजें इग्नोर करके आ गए थे अब उन पर हम फोकस करने वाले हैं प्रैक्टिकली। नाउ चलते हैं प्रैक्टिकली। प्रैक्टिकली क्या होता है भैया, क्या असम्पशन लिया था आपने, डिप्लीशन रीजन के अंदर नो रिकॉम्बिनेशन, अदरवाइज रिकॉम्बिनेशन होता है। तो अगर प्लॉट बनाऊं रिकॉम्बिनेशन रेट का, रिकॉम्बिनेशन रेट वर्सेस डिस्टेंस का प्लॉट बनाऊं, डायरेक्ट बना रहे हैं अपन को एक्सपीरियंस से बना रहे हैं अपन, ये एक्सपीरियंस मतलब कॉन्सेप्ट्स के थ्रू। ओके ये डिप्लीशन रीजन है XN माइनस XP। तो आपने अगर रिकॉम्बिनेशन रेट की बात करूं, अगर मैं इस प्लॉट पे लिखूं मैं कि ये प्लॉट इंडिकेट कर रहा है वर्सेस डिस्टेंस x, अगर मैं देखूं तो रिकॉम्बिनेशन रेट का प्लॉट ऐसा बनेगा, एक ही झटके में बनेगा ऐसे ऐसे। दिस इज द रिकॉम्बिनेशन रेट प्लॉट। मतलब क्या हुआ, रिकॉम्बिनेशन कम हो रहा है डिप्लीशन रीजन के अंदर, क्योंकि डिप्लीशन रीजन की थिकनेस बहुत कम है, रिकॉम्बिनेशन कम होता है। लेकिन रेट की बात करूं तो रेट सबसे ज्यादा कहां पर होगी, एट x इक्वल टू 0। और वो रेट कम होती है कम होती है कम होती है, क्यों कम होती आ रही है रिकॉम्बिनेशन रेट, क्योंकि यहां पर कैरियर का कॉन्सेंट्रेशन कम होता जा रहा है, जितने कम कैरियर उतनी रिकॉम्बिनेशन की रेट कम होगी। लेकिन टोटल रिकॉम्बिनेशन की बात करूं, टोटल रिकॉम्बिनेशन डिप्लीशन रीजन के अंदर स्मॉल है, ये तो मैंने बनाने के लिए बना दिया, XN XP इतना चौड़ा दिख रहा है आपको, बहुत स्मॉल है XN XP, और रिकॉम्बिनेशन रेट आपके डिप्लीशन रीजन के अंदर है, लेकिन टोटल रिकॉम्बिनेशन इनसाइड डिप्लीशन रीजन इज स्मॉल ओनली। आर यू गेटिंग इट? ठीक है, ये प्रैक्टिकली होता है। मतलब आपने डायोड के अंदर रिकॉम्बिनेशन करंट भी हो सकती है। अब मैं देखने वाला हूं जो हमने एजम्पशन माना था उसके अलावा क्या हो सकता है ना, जो हमने माना था उसके अलावा क्या बचा रह गया। अगर हम ऐसा नहीं मानते तो क्या होता, हमने ये किया था ना, देखना हमने क्या किया था, हमने ये किया था कि ये डिप्लीशन रीजन थी, थोड़ा चौड़ा करके बना रहा हूं मैं जिससे आपको दिखे वो प्रॉपरली, ये x इक्वल टू 0 था, ओके, और ये x था, थोड़ा बड़ा करके बना रहा हूं मैं हमेशा। ये हमने पढ़ा था कि होल्स इंजेक्ट हो रहे थे P2N साइड फॉरवर्ड बायस में, और होल्स का कॉन्सेंट्रेशन ये आ रहा था, ये ऐसे ऐसे आएगा करंट, और आपने क्या मान लिया था, आपने मान लिया था ये यहां पर कांस्टेंट, यस और नो। और इस करंट को आपने क्या कर लिया था, ये होल जा रहे हैं, इसको आपने कैलकुलेट कर लिया था, इतने इतने पोर्शन को आपने कैलकुलेट कर लिया है, इसकी वजह से फ्लो होने वाली करंट को आपने कैलकुलेट कर लिया था। ये था आपका आइडियल, ये था आइडियली। बट प्रैक्टिकली कैसा होगा, प्रैक्टिकली देखूं तो कैसा होने वाला है, प्रैक्टिकली देयर विल बी रिकॉम्बिनेशन इनसाइड अ डिप्लीशन रीजन आल्सो, देयर इज रिकॉम्बिनेशन इनसाइड डिप्लीशन रीजन आल्सो। मतलब आपने ये कैलकुलेट किया, वो आधा करंट कैलकुलेट किया और एक्स्ट्रा करंट आने वाला है। देखो कैसे भैया, आपने केवल और केवल न्यूट्रल रीजन में, ये न्यूट्रल रीजन होती है डिप्लीशन रीजन के बाहर, ये XN, ये माइनस XP, ओके, ये पॉजिटिव आयन, ये नेगेटिव आयन, और ये न्यूट्रल रीजन, ये आपकी न्यूट्रल रीजन होती थी। आपने केवल न्यूट्रल रीजन में रिकॉम्बिनेशन को काउंट किया, न्यूट्रल रीजन। आप देख रहे हो कि न्यूट्रल रीजन में होल्स रिकम्बाइन कर रहे हैं, कॉन्सेंट्रेशन गोज ऑन डिक्रीजिंग एंड फाइनली एक्सट्रैक्टेड बाय बैटरी, और आपने उसके थ्रू आपने देखा कि ये कॉन्सेंट्रेशन ऐसा बनने वाला है, स्टडी स्टेट कॉन्सेंट्रेशन ऐसा बनने वाला है,
ये स्टडी स्टेट कॉन्सेंट्रेशन है, इसलिए होल्स डिफ्यूज करेंगे तेरा और डिफ्यूजन करंट आएगा। तो डिफ्यूजन करंट काउंट कर लिया। अब देख एक और डिफ्यूजन करंट जो तुम छोड़ के चले गए वो ये है कि एक्चुअल में तो ये ऐसा होगा, एक्चुअल में तो ये ऐसा होगा, यस और नो, यस और नो, ऐसा होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, होगा, यस। अब ना ये कैलकुलेट कर चुके हो आप, इतना कैलकुलेट कर चुके हो, इतने कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से जो होल्स जा रहे थे वो आपने डिफ्यूजन करंट निकाल चुके थे इतना। लेकिन ये वाला जो पार्ट है ये भी तो काउंट करेगा आपका डिफ्यूजन करंट को, यस और नो, ये भी तो काउंट करेगा, ये भी तो होल्स कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट दे रहे हैं। आपने मतलब ये पूरा कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट था, आपने इतना कैलकुलेट कर लिया, इतने पोर्शन का कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से करंट कैलकुलेट कर लिया, लेकिन आपने ये तो छोड़ ही दिया ना, भले ही वो स्मॉल पोर्शन है तो क्या हुआ, उसकी वजह से भी तो कुछ करंट आएगी, वो तो आप छोड़ के चले गए। तो मतलब डिप्लीशन रीजन में जो रिकॉम्बिनेशन हो रहा है उसकी वजह से जो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट बन रहा है इसकी वजह से भी तो करंट आएगी कि नहीं आएगी, ये भी तो होल्स डिफ्यूज कर रहे होंगे आपके। मतलब डिप्लीशन रीजन के अंदर रिकॉम्बिनेशन की वजह से भी एक डिफ्यूजन करंट आएगी, ये भी कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट लेफ्ट टू राइट कम हो रहा है, ये होल्स भी लेफ्ट टू राइट डिफ्यूज करेंगे। तो ये वाला पोर्शन हम कैलकुलेट कर चुके हैं, यहां से लेकर यहां तक इतने का करंट हम कैलकुलेट कर चुके हैं, लेकिन इतने का और कैलकुलेट करेंगे। तो बताओ दोनों करंट ऐड होंगी कि सब्ट्रैक्ट होंगी, दोनों करंट ऐड होंगी कि सब्ट्रैक्ट होंगी, ऐड, परफेक्टली करेक्ट। लोग बोलेंगे रिकम्बाइन हो रहा है वो तो कम होनी चाहिए, नहीं, ये कैलकुलेट कर चुके कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, ये होल्स का कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट बना, ये भी डिफ्यूज करेंगे तो इनका भी तो करंट आएगा, इसको बोलेंगे हम रिकॉम्बिनेशन करंट। तो डिप्लीशन रीजन के अंदर रिकॉम्बिनेशन हो रहा होता है जिसकी वजह से कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट आ रहा होता है ड्यू टू रिकॉम्बिनेशन, ओके। और यहां पर क्या माना था हमने, एजम्पशन क्या माना था, यहां पर क्या एज्यूम किया था, नो रिकॉम्बिनेशन एजम्पशन, यस और नो। तो यहां पर रिकॉम्बिनेशन हो रहा है तो रिकॉम्बिनेशन करंट भी आएगी, इसका डेरिवेशन नहीं करेंगे हम, वो बात अलग है, एक्स एन माइनस एक्स पी एक्स इक्वल टू 0, वो बात अलग है। तो हम रिकॉम्बिनेशन करंट निकालने वाले हैं, तो रिकॉम्बिनेशन करंट अक्रॉस डिप्लीशन लेयर, करंट अक्रॉस डिप्लीशन लेयर, ओके। तो रिकॉम्बिनेशन करंट नाम दिया गया है इसका, और ये किस में चल रही है आपकी, ये फॉरवर्ड वाइज में चल रहा है, रिवर्स वाइज में थोड़ी होता है ऐसा, फॉरवर्ड वाइज में होता है। सिमिलरली इलेक्ट्रॉन का नहीं बताया तो इलेक्ट्रॉन का नहीं हो रहा है, इलेक्ट्रॉन के लिए भी सिमिलर प्लॉट बनेगा, इलेक्ट्रॉन भी आ रहे होंगे, आर यू गेटिंग इट, ये चल रहा है प्रैक्टिकली, रिकॉम्बिनेशन विल बी देयर। तो रिकॉम्बिनेशन करंट अक्रॉस डिप्लीशन लेयर, इसको बोलूंगा आई रिकॉम्बिनेशन, और ये आएगा, ठीक है, या जे लिख दूं, मैं जे लिख दूं, जे के फॉर्म में लिख दूं, अच्छा लगता है। रिकॉम्बिनेशन करंट डेंसिटी अक्रॉस डिप्लीशन रीजन Q into depletion with QWNI अपॉन 2 टाउ, चलो सही से लिख देता हूँ, QNI अपॉन 2, QWNI अपॉन 2 टाउ, ये आता है डिप्लीशन रीजन ऑफ P साइड XP अपॉन लाइफ टाइम ऑफ होल्स प्लस डिप्लीशन रीजन ऑफ N साइड XN अपॉन टाउ एन, और ये आता है e टू द पावर ऑफ v अपॉन 2 टाइम्स ऑफ bt। अपने आप आया रिकॉम्बिनेशन वाला प्लॉट, अपने आप आया है, भगवान की कृपा से आया है, मैं क्या बताऊंगा उसे, मैं तो समझा सकता हूं जो इतने दिनों में समझा रहा था अभी तक कि रिकॉम्बिनेशन रेट का मैंने डिटेल में पढ़ाया था, वो आप लोगों ने पढ़ा ही नहीं ध्यान से, क्योंकि आप उसमें ये मान के चल रहे थे कि सर यार क्या जबरदस्ती बता रहे हो, डिटेल में पढ़ा रहे हो। मैंने बताया था रिकॉम्बिनेशन रेट आर इज प्रोपोर्शनल टू कैरियर कॉन्सेंट्रेशन, कैरियर कॉन्सेंट्रेशन, तो कैरियर कॉन्सेंट्रेशन कहां ज्यादा है, कहां रिकॉम्बिनेशन रेट ज्यादा होगी, कैरियर कॉन्सेंट्रेशन कहां ज्यादा है आपका, ये देखो कैरियर कॉन्सेंट्रेशन का प्लॉट, ये 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 कहां पर कैरियर ज्यादा दिख रहे हैं तेरे को, यहां पर, अरे भैया ट्रांसिएंट वाला भी पढ़ाया था टाइम डोमेन के साथ, ट्रांसिएंट भी पढ़ाया था मैंने, तब भी बताया था मैंने,
कि यहाँ पर रिकॉम्बिनेशन रेट सबसे कम है, यहाँ पर रिकॉम्बिनेशन रेट ज्यादा होगी, जनरेशन रेट भी ज्यादा होगी। यहाँ पर रिकॉम्बिनेशन रेट है, जनरेशन रेट नहीं है। रिकॉम्बिनेशन रेट गोज ऑन डिक्रीजिंग डिक्रीजिंग डिक्रीजिंग, फाइनली रिकॉम्बिनेशन रेट जीरो हो गई तेरी, केवल थर्मल रिकॉम्बिनेशन रेट बची। क्यों? क्योंकि कैरियर कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करता है। जितना ज्यादा टैंकर में पानी होगा, लीकेज होने के चांस उतने ही ज्यादा होंगे। जितना कम होगा टैंकर में पानी, लीकेज होने के चांस भी कम होंगे। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? तो सेमीकंडक्टर को भूलो मत यार, जो सेमीकंडक्टर पढ़ाया है वो भी काम का है। सेमीकंडक्टर भी तो पढ़ा के आया हूं, मेरा दिमाग हो जाता है खराब। सेमीकंडक्टर में ट्रांजिएंट पढ़ाया था ना, उस टाइम पे क्या बताया था मैंने, एक एक चीज काम आएगी तुम्हारे। क्या बताया था मैंने कि जनरेशन रेट रिकॉम्बिनेशन रेट भी तब ज्यादा होगी जब कैरियर का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा। ओके, तो कैरियर कॉन्सेंट्रेशन कब कहां ज्यादा है? डिप्लीशन रीजन के एजेस पर। ठीक है, उसके बाद तो कैरियर कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होता चला आ रहा है। अब ये मत बोलना वो डिप्लीशन रीजन है वहां पे कमी है। हाँ कम है, मैं कब बोल रहा हूँ कि ज्यादा है? रिलेटिवली चल रहा है ये, रिलेटिवली। रिलेटिवली का मतलब कि डिप्लीशन रीजन के अंदर टोटल कम होता है आपका, थर्मल इक्विलिब्रियम से कम हो गया आपका, नो डाउट। ओके चलो, और बाकी मैं बता दूंगा और। ओके, शॉकली रीड हॉल रिकॉम्बिनेशन थ्योरी बता दूंगा, डायोड लास्ट में कंप्लीट होगा, वो और बता दूंगा मैथमेटिक्स के थ्रू। फिर अपने आप मान लेना कैसे डिप्लीशन रीजन के अंदर ज्यादा होता है रिकॉम्बिनेशन, अपने आप मैथमेटिकली प्रूव होकर आ जाएगा। सो Q इंटू एन आई अपॉन टू एक्स पी अपॉन टाउ पी प्लस एक्स एन अपॉन टाउ एन ई टू द पावर ऑफ बी अपॉन, यहाँ पर देखो वीटी का कोफिशिएंट 2 है। तो अगर मैं जे रिकॉम्बिनेशन को लिखना चाहूं ऐसे भी लिख सकता हूं, फॉर पी एन जंक्शन और पी एन का मतलब दोनों साइड की डोपिंग बराबर है, एन ए एन डी बराबर है, तो एक्स एन एक्स पी क्या होंगे तेरे बराबर होंगे, और टाउ एन इक्वल टू टाउ पी भी होगा, लाइफ टाइम भी होल्स और इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होंगे। ओके, देयरफॉर जे रिकॉम्बिनेशन की बात करूं, रिकॉम्बिनेशन करंट Q इंटू एन आई अपॉन टू एक्स एन प्लस एक्स पी टाउ एन प्लस टाउ पी बराबर है, इक्वल टू टाउ कर दिया मैंने। सो टाउ कॉमन ले लूं यहां से, एक्स एन प्लस एक्स पी क्या हो जाएगा W, तो Q एन आई W बाई टू टाउ ई टू द पावर ऑफ V अपॉन टू वी टी। दिस इज द रिकॉम्बिनेशन करंट इन द फॉरवर्ड वाइज डायोड। दिस इज द रिकॉम्बिनेशन करंट इन द फॉरवर्ड वाइज डायोड। टाउ एंड टाउ पे लाइफ टाइम ऑफ चार्ज कैरियर, या टाउ इज द लाइफ टाइम ऑफ चार्ज कैरियर, नाम नहीं लिखा। W इज द डिप्लीशन विथ, Ni is the intrinsic carrier concentration, Q is the electronic charge। अब देखो जादू की बातें अब चलेंगी, अब मैं समझाता हूं ईटा का कॉन्सेप्ट। तो देखो बेटा तेरे डिफ्यूजन करंट क्या थी, डिफ्यूजन करंट इन न्यूट्रल रीजन, डिफ्यूजन करंट इन न्यूट्रल रीजन, न्यूट्रल रीजन, न्यूट्रल एन और पी रीजन, क्या थी डिफ्यूजन करंट? ये आई थी आई डिफ्यूजन इक्वल टू आई नॉट ई टू द पावर ऑफ वी अपॉन वीटी आया था आपका, ईटा बीटी नहीं आया था भाई। ईटा तो जबरदस्ती घुसेड़ा था मैंने बाद में, जबरदस्ती घुसेड़ा था, ये आया था अपनी शॉकली इक्वेशन, ऐसा आया था आपका। यस और नो, आया था कि नहीं आया था बोल भैया जल्दी से। -1 था। ओके, और अप्रोक्सीमेटली फॉरवर्ड वाइज में आई नॉट ई टू द पावर ऑफ वी बाई वी टी हो गया। फॉरवर्ड वाइज चल रहा है ना सब कुछ, फॉरवर्ड वाइज। ओके, अगर मैं करंट डेंसिटी के फॉर्म में लिखूं तो J इक्वल टू J नॉट ले सकता हूं ई टू द पावर ऑफ V बाई वी टी, यस और नो। अगर मैं Ln लिख दूं, Ln ऑफ J डिफ्यूजन इक्वल टू Ln ऑफ रिवर्स सैचुरेशन करंट J नॉट प्लस V बाई वी टी, इक्वेशन 1। कोई दिक्कत किसी को? सिमिलरली रिकॉम्बिनेशन करंट के बारे में लिखूं मैं, सिमिलरली रिकॉम्बिनेशन करंट के बारे में लिखूं मैं, तो रिकॉम्बिनेशन करंट क्या है? रिकॉम्बिनेशन करंट क्या आई आपकी? ये आया है जे रिकॉम्बिनेशन, ये क्यू डब्ल्यू एन आई अपॉन टू टाउ ई टू द पावर ऑफ वी बाई टू वी टी। इसको ऐसे लिख दूं मैं, ये सम कांस्टेंट ही है, क्यू डब्ल्यू एन आई, टाउ कांस्टेंट, डब्ल्यू कांस्टेंट, एन आई कांस्टेंट, क्यू कांस्टेंट। इसको ऐसे बोल दूं जे आर नॉट ई टू द पावर ऑफ वी अपॉन टू वी टी। ओके, तो जे रिकॉम्बिनेशन इक्वल टू जे आर नॉट ई टू द पावर ऑफ वी अपॉन टू वी टी।
ln ऑफ जे रिकॉम्बिनेशन लिखूंगा मैं, रिकॉम्बिनेशन करंट वो आएगा ln ऑफ जे आर नॉट प्लस v अपॉन 2vt। इन दोनों इक्वेशन को ड्रॉ कर देता हूं मैं, है ना, लॉग स्केल पर वोल्टेज v के रिस्पेक्ट में। ये ले, अब समझ में आएगा तो जिंदगी में ईटा का कॉन्सेप्ट कहां से आया। तो शॉकली की इक्वेशन में नहीं था ईटा कभी भी, ये आया v और ये ऊपर वाली लॉग स्केल है। सो क्या लिख रहा हूं मैं, दोनों करंट को लिखने वाला हूं। एक का आने वाला है स्लोप 1/2 बाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। टोटल करंट लिखूंगा, टोटल करंट क्या होगी, टोटल करंट, अच्छा जे रिकॉम्बिनेशन आ गया, ओके। सो टोटल करंट की बात यहीं पर लिख देता मैं, ये आगे आ गया, इसलिए टोटल करंट अक्रॉस द डायोड क्या होगी, आई टोटल, हमेशा ध्यान रखना, टोटल क्या होगी, आई डिफ्यूजन प्लस आई रिकॉम्बिनेशन, या जे टोटल करंट डेंसिटी टोटल की बात करूं मैं डायोड की फॉरवर्ड वाइज में होगी, वो होगी डिफ्यूजन करंट और प्लस रिकॉम्बिनेशन करंट, ओके। फिर मैंने ये लिखा, ये लिखने के बाद अब ये दो इक्वेशन आ गई। अब टोटल करना है, मैं टोटल करना है तो इन दोनों का एडिशन करूंगा मैं। पहले इसको प्लॉट कर लेता हूं मैं, पहले ln ऑफ जे डिफ्यूजन इक्वल टू ln ऑफ जे नॉट v अपॉन 2vt। मतलब इसका स्लोप क्या है, इसका स्लोप सॉरी 1 है, इसका स्लोप ज्यादा है, इसका स्लोप कितना है 0.5 बाई vt है इसका स्लोप, और इसका 1/vt है, बाई इक्वल टू mx प्लस सी। इसका स्लोप ज्यादा, इसका स्लोप कम, तो ये बना दिया मैंने लार्ज स्लोप वाला ये, और उसको बना दिया मैंने कम स्लोप वाला ये, ओके। ये करंट है तेरी, ये है आपकी रिकॉम्बिनेशन करंट। कईयों को ये भी समझ में नहीं आएगा ये कैसे बना प्लॉट, नहीं आया मर जाओ तुरंत। और ये आपका डिफ्यूजन करंट, थोड़ा बहुत तो दिमाग लगा लिया करो, उसको बचाए कहां ले जाओगे। ये बनाया मैंने डिफ्यूजन करंट का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, ln ऑफ जे नॉट, ये देखो ये डिफ्यूजन करंट ln ऑफ जे नॉट, और डिफ्यूजन करंट का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, ln ऑफ जे आर नॉट, ओके। दिस इज अ रिकॉम्बिनेशन करंट। इसका स्लोप क्या है, क्या नहीं बोला करूं, कोई नहीं कहीं जा रहा, सब अच्छे बच्चे हैं, क्या नहीं बोला करूं है, बढ़िया ही कोई नहीं मर रहा है। इसका स्लोप क्या है, रिकॉम्बिनेशन वाले का स्लोप क्या है, रिकॉम्बिनेशन वाले का स्लोप 1/2, ओके, बाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी 1/2vt। कोई नहीं मर रहा, सब अमर हैं। और इसका स्लोप क्या है 1/vt। इसको कितना बुरा लगा देख रहे हो, 1/vt, कोई दिक्कत। अब 1/3 वाला कौन है, मुक्का मारूंगा मैं, 1/3 तक 1/3 ये आया। अब बेटा देख, हाँ अब बेटा देख, चलो अब टोटल करंट निकली है मेरे को, टोटल लिखनी है ना। टोटल क्या होगी, टोटल इन दोनों का एडिशन होगा, यस और नो। टोटल करंट क्या होगा, इन दोनों का एडिशन। ये तो हो गई आपकी डिफ्यूजन करंट, ये हो गई आपकी रिकॉम्बिनेशन करंट, दोनों का एडिशन करूंगा मैं ग्रीन कलर के पेन से। करंट क्या हो रही होगी, दिस प्लस दिस, और कुछ इस टाइप से करंट आ रही होगी आपकी टोटल का एडिशन कर दूं मैं, ओके। तो इस टाइप से आ रही होगी, ये हो गई टोटल। ऐसे करके टोटल करंट तेरी डायोड में फ्लो हो रही होती है। तो बेटा देख, इस पर्टिकुलर वोल्टेज पर जिसको मैं बोल रहा हूं कोई एक्स वोल्टेज है, उससे पहले तेरी रिकॉम्बिनेशन करंट डोमिनेंट है। मतलब अगर किसी डायोड में मैं फॉरवर्ड बायस वोल्टेज कम लगाता हूं, या करंट की वैल्यू यहां तक देखूं मैं, स्मॉल करंट जब फ्लो हो रही होती है डायोड में, तब रिकॉम्बिनेशन करंट डोमिनेंट होती है। आर यू गेटिंग इट, रिकॉम्बिनेशन करंट डोमिनेंट होती है तेरी, और स्लोप आ रहा होता है 1/2। मतलब e की पावर में जो आ रहा था तेरा v/2vt, और यहां आ रहा था e की पावर में कितना आ रहा था 1vt, यस और नो। मतलब डिफ्यूजन करंट में पावर में क्या है, e की पावर v/1vt,
और रिकॉम्बिनेशन करंट में ई की पावर वी अपॉन 2 वीटी, मतलब जब वोल्टेज कम लगाओगे तो ई की पावर में वी अपॉन वीटी आएगा, और जब वोल्टेज ज्यादा लगाओगे, करंट ज्यादा होगी, तो ई की पावर में क्या आ जाएगा तेरा, सॉरी स्मॉल करंट के केस में, स्मॉल वोल्टेज के केस में ई की पावर वी अपॉन 2 वीटी आ रहा होगा, और लार्ज करंट के केस में ई की पावर 1 अपॉन वीटी आ रहा होगा। आर यू गेटिंग इट? सो मीनिंग इज दैट स्लोप इक्वल टू 1/2 चल रहा होगा इसका, ये जो टोटल करंट है वो 1/2 के स्लोप को ज्यादा फॉलो कर रहा होगा, और फिर इस पॉइंट के बाद ये ज्यादा फॉलो कर रहा होगा 1/1 वीटी के स्लोप को। मीनिंग इज दैट क्या, कि जो करंट है आई इक्वल टू, ये सम कांस्टेंट है ई टू द पावर ऑफ वी अपॉन ईटा वीटी जो लिखा था आपने, या सुनो, इसमें ईटा इज इक्वल टू 1 फॉर लार्ज करंट, ये है ईटा का मतलब, एंड ईटा इक्वल टू 2 फॉर स्मॉल करंट। ओके, ईटा इक्वल टू 2 फॉर स्मॉल करंट। बट प्रैक्टिकली हम बोल देते हैं कि जब हम ये फाइंड आउट करते हैं तो सिलिकॉन के केस में दिस रिकॉम्बिनेशन करंट इज डोमिनेंट, एंड इन द केस ऑफ जर्मेनियम डिफ्यूजन करंट इज डोमिनेंट। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? इफ वी आर मर्जिंग दीज टू करंट, हम दोनों करंट को मर्ज कर रहे हैं, डिफ्यूजन और रिकॉम्बिनेशन को, सिलिकॉन में हम देखते हैं तो सिलिकॉन के केस में आपका रिकॉम्बिनेशन करंट बहुत ज्यादा हो रहा होता है कंपेयर टू डिफ्यूजन करंट। आर यू गेटिंग इट? और हम जर्मेनियम की बात करें, जर्मेनियम में आपका क्या हो रहा होता है, आपका डिफ्यूजन करंट ज्यादा हो रहा होता है कंपेयर टू रिकॉम्बिनेशन। दैट्स व्हाई, ठीक है। सो इन सिलिकॉन डायोड आपका क्या हो रहा होता है, आपका डिफ्यूजन करंट ज्यादा हो रहा होता है कंपेयर टू रिकॉम्बिनेशन। दैट्स व्हाई, ठीक है। सो इन सिलिकॉन डायोड आज से पहले ना भूतो है ना, ये आपको कभी किसी ने नहीं बताया होगा कि ईटा है क्या एक्चुअल में, किसी ने नहीं बताया होगा व्हाट इज ईटा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ईटा। ओके, सो इन सिलिकॉन डायोड recombination current is dominant, recombination current is dominant, hence खाली इक्वेशन वो यूज करेंगे हम, hence बीटा इज इक्वल टू 2, और इन जर्मेनियम डायोड ओके आपका डिफ्यूजन करंट इज डोमिनेंट। और बाकी प्रैक्टिकली पता करते हैं कर्व फिटिंग के थ्रू। कर्व फिटिंग का मतलब देखते हैं कि किस किस इक्वेशन के साथ ये ज्यादा एक्यूरेटली आंसर दे रहा है, ठीक है। ओके, ओके चलो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, ओके चलो, सो ईटा इक्वल टू 1, so meaning is that eta is equal to 1 for large current, eta equal to 2 for small current। ओके, तो ये आपका निष्कर्ष निकला है यहाँ पर ईटा का। बाकी आपको जर्मेनियम डायोड बोल दे कभी तो eta इक्वल टू तुरंत क्या यूज कर लेना 1, सिलिकॉन बोल दे तुरंत 2 यूज कर लेना विदाउट, है ना। ओके चलो, कोई दिक्कत किसी को, तकलीफ जिंदगी में? ठीक है, चलो हम इसको मिटा देते हैं, नहीं आया समझ में तो इसको मिटा देते हैं। ये लो, eta equal to 1 for large current, eta equal to for small current, and eta equal to eta equal to 1 for germanium, eta equal to 2 for silicon। ओके चलो नेक्स्ट चलते हैं, हम आगे की बात करते हैं, कंटिन्यू करते हैं आगे की चीजें। क्या बताने वाला था इसके बाद में, डायोड करंट। ओके, हाँ लॉ ऑफ जंक्शन कल हो गया था, लॉ ऑफ जंक्शन कल हो गया था। ओके, लॉ ऑफ जंक्शन हमने कल कंप्लीट किया था, ठीक है। अब कुछ छूट तो नहीं रहा, कोई पॉइंट, बहुत सारे पॉइंट होते हैं इसमें। ओके, हाँ आई नॉट के बारे में बताने वाला था, हाँ वही मैं बोल रहा, मैं कुछ बचा है। चलो नेक्स्ट चलते हैं,
नहीं, कोई नहीं छूटता मेरे से। तो ऑनलाइन में क्या धड़ाधड़ चलता है ना, सोचने का मौका नहीं मिलता। ऑफलाइन में तो क्या लिखा दिया बोर्ड पर, बच्चा लिख रहा है तो उस टाइम सोचना रहेगा अब क्या पढ़ाना है इसके बाद, ओके ये पढ़ाना है, ओके ऐसा होता है, तो उसमें बहुत जल्दी हो जाता है। तो अभी फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है लाइफ में। चलो तो अब बात करने वाले हैं किसकी, अरे फिर भूल गया क्या, हाँ चलो। सो आई नॉट इज प्रोपोर्शनल टू एन आई नॉट डिपेंड कर रहा था एन आई पर, ओके आई नॉट डिपेंड कर रहा था एन आई पर। टेम्परेचर बढ़ता है तो एन आई बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ता है तो एन आई बढ़ता है, ठीक है। एन आई बढ़ता है तो आई नॉट बढ़ता है, मतलब आई नॉट इज टेम्परेचर डिपेंडेंट। मतलब अगर कोई बोल दे कि डी आई नॉट बाई डी टी की बात करूं तो वो तो नॉट इक्वल टू जीरो होगा, इट विल डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर डेफिनेटली। मतलब क्या होगा कि अगर मैं यहां पर प्लॉट करके बोल दूं, प्लॉट करके बोल दूं, क्या बोल दूं कि ये आई नॉट है, ये आई नॉट है, ध्यान रखना ये सारी चीजें अभी कहां चल रही हैं, अंडर डार्क चल रही हैं, मतलब पीएन जंक्शन अंधेरे के अंदर है, ओके। अरे यार एक चीज, हाँ चलो रिवर्स वाइज में एक और चीज बता दूंगा, जनरेशन करंट, ओके चलो। पॉइंट स्किप होने का डर रहता है, जैसे कोई ना बात की बीच में गड़बड़ हो जाने का डर रहता है, ओके। ये आई नॉट, ओके ये आई नॉट आया, ठीक है। अभी आपका बिल्कुल एकदम स्ट्रेट सा बनाया है मैंने, एकदम ऐसा करके बनाया है। अब ये मान लो टेम्परेचर T1 पर है, आई नॉट एट टेम्परेचर T1, और ये क्या होगा आई नॉट एट टेम्परेचर T2। तो T2 क्या होगा ग्रेटर देन T1। जितना टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे नीचे चला जाएगा, नीचे चला जाएगा, एन आई की वैल्यू बढ़ रही होगी, आई नॉट बढ़ रहा होगा आपका बिल्कुल परफेक्टली। सो मीनिंग इज दैट आई नॉट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, आई नॉट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, वोल्टेज पर डिपेंड नहीं कर रहा होता, वो लगभग कांस्टेंट है वोल्टेज के साथ, डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर है। तो भाई आगे चलते हैं भाई, क्या सिलिकॉन और जर्मेनियम में आई नॉट कितना इंक्रीज होता है टेम्परेचर के साथ, उसका फॉर्मूला देखते हैं। ये कैलकुलेशन करने के बाद आएगा 1/I0 dI0 बाई dt इक्वल टू 10.7% पर डिग्री सेंटीग्रेड राइज इन टेम्परेचर। ये आता है इन जर्मेनियम एट 300 केल्विन। इसका मतलब क्या है एट 300 केल्विन, एक जर्मेनियम डायोड है 300 केल्विन टेम्परेचर पर रखा हुआ है, और उसका टेम्परेचर अगर आपने 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा दिया तो उसका जो रिवर्स सेक्शन करंट होगा वो 10.7% से बढ़ जाएगा। मान लो अभी करंट फ्लो हो रही है 1 एम्पियर एट टेम्परेचर 300 केल्विन, अब आपने टेम्परेचर कर दिया 301 केल्विन। मैंने आपको सिखाया था डिग्री सेंटीग्रेड बोल दो या पर केल्विन बोल दो, बात बराबर है। 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ेगा टेम्परेचर तो 1 केल्विन भी बढ़ेगा। केल्विन की स्केल और सेंटीग्रेड की स्केल में क्या अंतर है, अगर उसमें 1 का इंक्रीमेंट होगा तो इसमें भी 1 का इंक्रीमेंट होगा, तो पर केल्विन बोल दो या पर डिग्री सेंटीग्रेड बोल दो, बात बराबर है, ठीक है। सपोज आपका एक डायोड है 300 केल्विन पर, उसमें करंट 1 मिली एम्पियर फ्लो हो रहा है, तो 301 पर कितना फ्लो होगा, 301 पर फ्लो होगा 1 मिली एम्पियर प्लस 10.7% ऑफ 1 मिली एम्पियर। आर यू गेटिंग इट, ये मीनिंग है इसका। ये केवल 300 केल्विन पर वैलिड है, मतलब पहले डायोड को 300 केल्विन पर होना जरूरी है, मतलब ऐसा बोलना पड़ेगा कि डायोड इनिशियली 300 केल्विन पर रखा हुआ है, फिर टेम्परेचर बढ़ाया आपने तो कितना बढ़ेगा उसका करंट, दैट इज दिस फॉर जर्मेनियम। सिलिकॉन के लिए चलते हैं 1/I0 dI0 by dt, ओके नो प्रीवियस स्लाइड, ये प्रीवियस स्लाइड। I0 dI0 by dt ये आएगा 8.5% अप्रोक्सीमेटली बोल दो आप, अलग अलग जगह के अलग अलग डेटा रहते हैं, पर डिग्री सेंटीग्रेड राइज इन टेम्परेचर इन सिलिकॉन एट 300 केल्विन। तो कौन जहां टेम्परेचर सेंसिटिव हुआ, कौन जहां टेम्परेचर सेंसिटिव हुआ, जर्मेनियम। इसलिए किसको प्रेफर करते हैं, इसलिए किसको प्रेफर करेंगे, सिलिकॉन को प्रेफर करेंगे। आर यू गेटिंग इट। अब बेटा देखो यहां पर, ये तो आपका क्या बात हुआ
ये बात हुआ आपका, पता है क्या, ये बात हुआ कि अगर आई नॉट चेंज हो रहा होगा टेम्परेचर के साथ तो फॉरवर्ड करंट भी चेंज होगा ना, फॉरवर्ड करंट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन आई नॉट, फॉरवर्ड करंट विल ऑल्सो चेंज, मीनिंग इज दैट चेंज इन द टेम्परेचर, ठीक है, चेंज इन द टेम्परेचर चेंज कर रहा होता है किसमें, आई नॉट में, जिससे हमारी फॉरवर्ड करंट भी चेंज होने वाली है, ठीक है, अच्छी बात है। अब पॉइंट की बात ये है कि ये तो सर आपने 300 केल्विन के डेटा लिखा है, अगर टेम्परेचर कोई सा भी रैंडमली है, मान लो कोई डायोड रखा हुआ है 310 केल्विन पर और उसका अगर टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए तो करंट कितनी बढ़ेगी, कैसे बताओगे आप? तो जनरली करके लिख रहा हूं मैं, जनरली ये चीज हमेशा अप्लाई कर देना, जनरली ये हमेशा लगा सकते हो कभी भी, आई नॉट गेट्स, तो ऊपर वाले डाटा याद करने की जरूरत नहीं रहेगी आपको, डबल्ड फॉर एवरी 10 डिग्री सेंटीग्रेड rise in temperature, for every 10 degree centigrade rise in temperature, are you getting it? ये मीनिंग हुआ, मतलब क्या हुआ, इसको ऐसे ले सकता हूं, I नॉट एट टेम्परेचर T2 इक्वल टू I नॉट एट टेम्परेचर T1 इंटू 2 to the power of T2 minus T1 डिवाइड बाई 10, चाहे जर्मेनियम हो, चाहे सिलिकॉन हो, और चाहे कोई से भी टेम्परेचर पे आप बात कर रहे हो, आप इस फॉर्मूले को लगा सकते हो। यहां से खुद देखो, अगर T2 माइनस T1 का डिफरेंस 10 टाइम्स का डिफरेंस है तो अपने आप क्या आएगी, 2 की पावर 1, आई नॉट 2 इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ आई नॉट 1। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर करंट आई नॉट 1 है तो किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर आई नॉट 2, दूसरे टेम्परेचर पर क्या होगी करंट, आई नॉट 2 होगी, वो क्या आ जाएगी, 2 टू द पावर ऑफ T2 माइनस T1 डिवाइड बाई 10 टाइम्स ऑफ आई नॉट 1। मतलब ये इस फॉर्मूले को आप रिमेंबर करो, ये आप हमेशा लगा सकते हो, चाहे डायोड जर्मेनियम हो, चाहे सिलिकॉन हो, जनरली करके सिलिकॉन हो या जर्मेनियम हो या कुछ भी हो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, ये आ गया। नाउ अब पॉइंट की बात आती है कि सर अगर ऐसा हो रहा है और मुझे डायोड के करंट मान लो कांस्टेंट करनी है, डायोड के करंट कांस्टेंट करनी है, तो क्या करोगे आप? एक डायोड है, अमेरिका में था, इंडिया में लेकर आ गए, टेम्परेचर बढ़ गया, उसकी करंट बढ़ रही है, मुझे उतनी करंट चाहिए जितनी की डायोड में करंट अमेरिका में फ्लो हो रही थी। अमेरिका में एक डायोड था, टेम्परेचर था कुछ एक्स, ठीक है, यस और नो, टेम्परेचर था कुछ एक्स और उस डायोड में करंट फ्लो हो रही थी 1 मिली एम्पियर, इंडिया में लेकर आया मैं, करंट फ्लो होने लगी 2 मिली एम्पियर, सेम बाइजिंग पर, सेम वोल्टेज पर 2 मिली एम्पियर फ्लो होने लगी, मूड खराब हुआ, हमने कहा यार ये डायोड यार हमें 1 मिली एम्पियर चाहिए, 2 मिली एम्पियर दे रहा है टेम्परेचर बढ़ने के साथ, क्या कर सकते हो आप ऐसा कि करंट 1 मिली एम्पियर वापस से पहुंच जाए? आप डायोड का वोल्टेज कम कर दो, पहले 2 वोल्ट पर 1 मिली एम्पियर दे रहा था वो, ठीक है, अब मेरा टेम्परेचर बढ़ गया मान लो, ठीक है, आपका करंट मान लो बढ़ गया, आप वोल्टेज कम कर दे कुछ कैलकुलेशंस के थ्रू, तो वोल्टेज कितना कम करेंगे? सो टू मेंटेन कांस्टेंट करंट अक्रॉस डायोड, टू मेंटेन कांस्टेंट करंट अक्रॉस डायोड, कांस्टेंट करंट मेंटेन करनी है, क्या होगा, वोल्टेज को डिक्रीज करेंगे, dV बाई dt चेंज इन द वोल्टेज इज -2.3 मिली वोल्ट पर डिग्री सेंटीग्रेड, राइज इन टेम्परेचर, ओके, एट 300 केल्विन, dV बाई dt इज इक्वल टू, ये याद करने की जरूरत नहीं है, -2.1 मिली वोल्ट, जनरलाइज वाले याद करेंगे, राइज इन टेम्परेचर, माइनस साइन क्यों, डिक्रीज कर रहे हैं हम इसलिए, वोल्टेज को डिक्रीज करो, वोल्टेज डिक्रीज हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, ठीक है, जर्मेनियम के लिए और एक सिलिकॉन के लिए, ये हो गया सिलिकॉन के लिए, ये हो गया आपका जर्मेनियम के लिए, ये इतना। अभी मत सोचना कि सर जर्मेनियम के लिए कम वोल्टेज डिक्रीज किया जबकि करंट तो ज्यादा सेंसिटिव है तो वोल्टेज ज्यादा चेंज करना चाहिए, नहीं, वो प्रैक्टिकली कैलकुलेट करने पर आया कि इतना चेंज करेंगे तो इतने से हो जाएगा, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। ओके, नाउ जनरली करके क्या बोलोगे आप, जनरली करके सीधा बोल दो जिससे रट्टा खत्म हो जाए, ये तो अलग अलग डेटा हो गए, जनरली आपको क्या बोलना पड़ेगा, जनरली ये बोलो बेटा, जनरली क्या बोलोगे, dV बाई dt इक्वल टू -2.5
मिलीवोल्ट पर डिग्री सेंटीग्रेड राइज इन टेम्परेचर। चाहे जर्मेनियम हो, चाहे सिलिकॉन हो, और चाहे डायोड किसी भी टेम्परेचर पर रखा हो पहले से, आर यू गेटिंग इट, ये हमेशा लगा दो और आपका क्या आ जाएगा, चेंज इन वोल्टेज आ जाएगा कि कितना वोल्टेज में चेंज करें, यस और नो। टू मेंटेन कांस्टेंट करंट, डायोड इज मेंटेनिंग कांस्टेंट करंट, हाउ मच voltage has to be changed across it with temperature T. Okay, any problem? So this is the point. Okay, this is the point about the I naught. Now सर आपने फॉरवर्ड वाइज डायोड की करंट देखी, फॉरवर्ड वाइज में आपने रिकॉम्बिनेशन बोल दिया। सिमिलरली रिवर्स वाइज डायोड में भी क्या होता है, रिवर्स वाइज डायोड में जनरेशन करंट होता है, फॉरवर्ड वाइज में रिकॉम्बिनेशन करंट और रिवर्स वाइज में जनरेशन करंट। ओके, नोट करके, सिमिलर टू फॉरवर्ड वायर्स, सिमिलर टू, पहले लिखना चाहिए था मुझे को ये, फॉरवर्ड वायर्स, देयर इज जनरेशन करंट इन रिवर्स बायस डायोड, ओके, along with रिवर्स सैचुरेशन करंट। जैसे फॉरवर्ड वाइज में क्या था, डिफ्यूजन करंट प्लस रिकॉम्बिनेशन करंट, सिमिलरली रिवर्स वाइज में क्या होगा, आई रिवर्स डायोड की करंट इक्वल टू क्या होगा, रिवर्स सैचुरेशन करंट प्लस जनरेशन करंट। जनरेशन का मतलब डिप्लीशन रीजन के अंदर भी तो थर्मली चार्ज पार्टिकल जनरेट हो रहे होंगे, उनकी करंट, सर उनकी काउंट तो कर ली, वही तो आई नॉट थी, मुक्का मारूंगा, ये आई नॉट अलग थी। आई नॉट क्या था आपका, एक डायोड था, डोपिंग किया हमने, डोपिंग के बाद उसी टेम्परेचर पर जो चार्ज पार्टिकल आ रहे थे थर्मली, होल्स इंजेक्टेड फ्रॉम P to N, इलेक्ट्रॉन्स इंजेक्टेड फ्रॉम N to P इन द ओपन सर्किट केस, और कैरियर कॉन्सेंट्रेशन ऐसा बन गया था ओपन सर्किट में। फिर हमने रिवर्स वाइज लगाया तो ये वाले चार्ज पार्टिकल रिवर्स वाइज में ये थे आपके इलेक्ट्रॉन, ये थे होल्स, ये मूव कर रहे थे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड था ये, यस और नो, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ये होल्स मूव कर रहे थे, ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे थे। लेकिन अगर आप तूने टेम्परेचर बढ़ाया तेरा, तो क्या होगा टेम्परेचर बढ़ाने से, या आपकी ऑप्टिकल लाइट आ गई, या ऑप्टिकल लाइट आ गई तेरी, तो इसकी वजह से क्या आएंगे, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होंगे, उनकी भी तो करंट होगी, जिसको हम बोलेंगे क्या, जनरेशन करंट। और बाद में एक और चीज बताऊंगा मैं, जब मैं ब्रेकडाउन बता रहा हूँ तो ब्रेकडाउन में और समझ में आएगा। ये जनरेशन करंट होगी या जे आर रिवर्स करंट इक्वल टू रिवर्स सैचुरेशन करंट जे नॉट प्लस जनरेशन करंट डेंसिटी जे नॉट मुझे पता ही है, जे जनरेशन को डिफाइन कर देता हूं, वेयर जे जनरेशन क्या होगी, जनरेशन करंट डेंसिटी वो क्यू डब्ल्यू एन आई अपॉन 2 टाउ, जैसा वो आया था, या Q इंटू एन आई अपॉन डब्ल्यू पी अपॉन टाउ पी डब्ल्यू एन अपॉन टाउ एन, यस और नो, ये आने वाला है Q इंटू एन आई अपॉन डब्ल्यू अपॉन वो सॉरी एक्स पी अपॉन टाउ पी प्लस एक्स एन अपॉन टाउ एन, और फिर मैं पी एन जंक्शन के लिए ले लूं तो एक्स एन इक्वल टू एक्स पी, टाउ एन इक्वल टू टाउ पी, आप लिख दोगे। पी प्लस एन के लिए लोगे, पी प्लस एन के लिए क्या होगा, पी प्लस एन के लिए एक चीज कम हो जाएगी आपकी, पी प्लस एन मतलब होल्स, P प्लस मतलब डिप्लीशन विथ इन द P साइड, XP स्मॉल होगा, XN ज्यादा होगा, टाउ P होल्स का लाइफ टाइम आपका ज्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन्स का लाइफ टाइम कम होगा। आर यू गेटिंग इट? तो ये आप लिख सकते हो इसको, ये ऐसे एग्जैक्टली तो यही है, Q अपॉन 2 टाउ, ओके, Q इंटू एन आई, ऐसे लिख देता हूं मैं, ये आपका XP अपॉन टाउ P प्लस XN अपॉन टाउ है, ओके। और पी एन जंक्शन के लिए बात करूं, पी एन दोनों साइड डोपिंग ज्यादा है, टाउ एन इक्वल टू टाउ पी इक्वल टू टाउ लिख देते हैं हम, और एक्स एन प्लस एक्स एन इक्वल टू एक्स पी होता है उसमें, एंड एक्स एन प्लस एक्स पी इक्वल टू डब्ल्यू तो हमेशा होने वाला ही, इसलिए ये वाली इक्वेशन आ जाती है, ठीक है। नहीं कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट है ना भाई, बस डब्ल्यू के साथ चेंज होगा थोड़ा, ओके। नाउ नेक्स्ट, अगर यहाँ पर P प्लस एन होता, चलो इसका भी सिखा देता हूँ, P प्लस एन होता तो क्या आता, एक्स एन ज्यादा होता है XP से, ओके, और आपका टाउ P होल्स का लाइफ टाइम ज्यादा होता इलेक्ट्रॉन के लाइफ टाइम से, क्योंकि P प्लस एन का मतलब क्या, होल्स ज्यादा जाएंगे P टू एन, या P टाइप हेवली डोप्ड है तो इलेक्ट्रॉन का लाइफ टाइम क्या हो जाता है P रीजन में कम। मैंने पढ़ाया था रिकॉम्बिनेशन थ्योरी में, पढ़ाया था मैंने
कि अगर एक हाइब्रिड पी टाइप है उसमें मैं इलेक्ट्रॉन्स को इंजेक्ट करूं तो इलेक्ट्रॉन का लाइफ टाइम आपका क्या होगा, कम होगा। पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था? एक हाइब्रिड पी टाइप है उसमें इलेक्ट्रॉन का लाइफ टाइम कम होगा, क्योंकि लाइफ टाइम का मैंने फॉर्मूला भी लिखा था, टाउ इक्वल टू 1/बीटा टाइम्स ऑफ, क्या आया था, टाउ इक्वल टू 1/बीटा टाइम्स ऑफ डोपिंग उस मटेरियल की। मतलब अगर इलेक्ट्रॉन का लाइफ टाइम लिखा है तो 1/टाउ टाइम्स ऑफ होल्स का कॉन्सेंट्रेशन, यस और नो। और होल्स का लाइफ टाइम निकाला है तो 1/बीटा टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेशन। पढ़ाया था मैंने भाई साहब, ये कनेक्ट करो हर चीज को, आर यू गेटिंग इट? तो आप इसको अप्रोक्सीमेट कर दोगे कि xn ग्रेटर देन xp है और टाउ पी ज्यादा है तो ये वाला पार्ट निगलेक्ट हो जाएगा, xn अपॉन टाउ n हो जाएगा। तो दिस अप्रोक्सीमेशन यू कैन डू, ओके। नाउ सो देयरफॉर प्रैक्टिकली क्या जाएगा, देयरफॉर प्रैक्टिकली रिवर्स वाइज में क्या होने वाला है, प्रैक्टिकली रिवर्स वाइज में क्या होने वाला है, प्रैक्टिकली देखें रिवर्स वाइज में तो करंट कैसी आएगी, आप सोच रहे थे कांस्टेंट होगी वो, लेकिन नहीं होगी। अब क्या होगा, प्रैक्टिकली रिवर्स वाइज में जो करंट होगी वो तेरी हो जाएगी ऐसी, रिवर्स साइड बढ़ाता जाऊंगा, डिप्लीशन भी बढ़ती जाएगी और सम स्लोप आएगा। बाद में पढ़ेंगे हम ब्रेक डाउन, और ब्रेक डाउन में जिंदगी होगी बर्बाद। बाद में ब्रेक डाउन पढ़ेंगे हम, तो इस जनरेशन करंट की वजह से आएगा ब्रेक डाउन। आर यू गेटिंग? तो थोड़ा हल्का सा स्लोप बना दो चाहे ज्यादा बना दो, समझाने के लिए बना दिया मैंने। दिस इज चेंजिंग, क्यों चेंज हो रहा है, क्योंकि अब ये करंट क्या है आपका, ये करंट क्या है, ये क्या है, ये करंट कौन सा है आपका, रिवर्स सैचुरेशन, रिवर्स सैचुरेशन करंट प्लस जनरेशन करंट, ओके, यस और नो? ये आता आपका समझ में आया? जिंदगी कितनी कठिन हो जाती है जब तरीके से पढ़ें तो। समझ में आ गए? चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब इस करंट वगैरह के क्वेश्चंस करने चाहिए थे मुझे, ठीक है। ओके, रिवर्स इज ट्रू मतलब हाँ जिंदगी आसान हो जाती है। हाँ क्वेश्चन करना था लेकिन अब अच्छा बना देते, ये बात की ना, ये है लड़का मेरा, ये है लड़का मेरा। क्वेश्चन बनाते हैं अपन, सेकंड हाफ में कराना है मुझे, लेकिन मैं सोचा हूँ कि अभी यहाँ पर हो जाए वो क्वेश्चन जो दो इसी से रिलेटेड है, इसी टॉपिक से, ठीक है, इसी टॉपिक से रिलेटेड है, तो मैं सोचा था वो हो जाए। चलो उससे पहले अपन ये कर लेते हैं, डायोड रेजिस्टेंस निपटा लेते हैं, डायोड रेजिस्टेंस को चटका देते हैं, ओके। फिर डायोड कैपेसिटेंस को ले लेंगे अगले में, डायोड रेजिस्टेंस को चटका देते हैं, फिर टाइम बचेगा तो ये क्वेश्चन बना के हाल की हाल यहीं पर चटका देंगे। सिमिलर क्वेश्चन को बना दूंगा, क्या दिक्कत है। वो क्या मैं लेट उठाना, मैं सोचा था कि 5:30 पे उठूंगा, आधे घंटे में वो क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट ले लूंगा, वो सारे प्लान फेल हो गए। डायोड रेजिस्टेंस, डायोड के दो रेजिस्टेंस है आपके, पोटेंशियल डिसरप्शन वाला, क्या पोटेंशियल डिसरप्शन, क्या पोटेंशियल, क्या बोलना चाहता है, पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन वाला क्या चीज, पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन वाला क्वेश्चन कौन सा है भाई, अच्छा क्विज वाला, अरे यार हाँ वो कर लेंगे, चल उस चटका देंगे। स्टैटिक रेजिस्टेंस, डायनेमिक रेजिस्टेंस, दो रेजिस्टेंस हुए आपके, स्टैटिक रेजिस्टेंस, सेकंड इज डायनेमिक रेजिस्टेंस, स्टैटिक रेजिस्टेंस एंड डायनेमिक रेजिस्टेंस। स्टैटिक रेजिस्टेंस का मतलब क्या होगा, जब डायोड के अक्रॉस डीसी लगाऊंगा तो डायोड जो रेजिस्टेंस देगा ड्यूरिंग डीसी, दैट इज स्टैटिक रेजिस्टेंस। क्या बोलूंगा, इट इज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय डायोड, it is the resistance offered by diode, it is the resistance offered by diode when it is subjected to
डीसी एक्साइटेशन मतलब क्या है, एक डायोड है और डायोड के अक्रॉस डीसी वोल्टेज लगाऊं मैं, तो वो जो रेजिस्टेंस देगा उसको बोलेंगे स्टैटिक रेजिस्टेंस हो तो डायोड। ठीक है भैया, मतलब क्या होगा, आर स्टैटिक बोल दूं मैं, या ड्यूरिंग डीसी आर डीसी बोल दूं, वो क्या होगा, वोल्टेज अक्रॉस द डायोड अपॉन करंट अक्रॉस द डायोड, डायोड वोल्टेज अपॉन डायोड करंट। चल भैया, तो और कैसे समझेंगे इसे, और कैसे समझेंगे, तो फॉरवर्ड वाइज में बात कर रहे हैं हम, नो डाउट फॉरवर्ड वाइज में, ओके, रिवर्स वाइज में भी निकाल सकते हैं, हम फॉरवर्ड वाइज में बाय डिफॉल्ट बात कर रहे हैं, ओके। नहीं कोई बोलेगा सर फॉरवर्ड वाइज में क्यों निकाल रहे हो, मेन चीज तो फॉरवर्ड वाइज, रिवर्स वाइज में तो इनफाइनाइट रेजिस्टेंस ही मान लो, करंट जीरो ही है, ओपन सर्किट ही है वो, उसमें क्या ही कैलकुलेशन करें। ये अब देख डायोड की आई बी कैरेक्टरिस्टिक्स ये है, तूने क्या किया होगा, डायोड के अक्रॉस कुछ वोल्टेज लगाया होगा और फिर कुछ करंट मिल रहा होगा तुझे, ये तूने किया होगा खुरापात, मतलब तूने ये किया होगा, ये करंट फ्लो हो रहा होगा डायोड के अक्रॉस इस पर्टिकुलर वोल्टेज पर, ये खुरापात की होगी जरूर गारंटी से आदमी ने, ओके। ये ओके, ये ठीक है, तुमने डायोड के अक्रॉस ये वोल्टेज लगाया वीडी और ये करंट आया डायोड के अक्रॉस आईडी, ओके। इसी पॉइंट को क्या बोलते हैं डीसी एनालिसिस में, ये पॉइंट आ गया, इसको क्या बोलेंगे हम, अरे बोल भैया बोल, क्यू पॉइंट, क्यूसेंट पॉइंट या ऑपरेटिंग पॉइंट, ओके, ऑपरेटिंग पॉइंट। ये पढ़ना है, स्मॉल सिग्नल मॉडल ऑफ डायोड पढ़ के जाना है आपको भाई साहब एग्जाम के लिए, एनालॉग सर्किट में, एनालॉग सर्किट में मेंशन नहीं है स्मॉल सिग्नल मॉडल ऑफ डायोड, बट बीजेटी का तो मेंशन है, तो बीजेटी कहाँ सीख गया तुम बिना डायोड के, तो बहुत पागलपन में बनाया सिलेबस आईआईटी बॉम्बे ने, भले आईआईटी है तो क्या है, पागलपन की हदें पार कर दी है उनने, दिमाग सनक गया है बिल्कुल। वो जो प्रोफेसर होंगे ना सिलेबस बना रहे होंगे, उनका क्या होश में ही नहीं होंगे, नशे में होंगे, गांजा फूक के बैठे थे वो, पूरा गांजा लिए थे बिल्कुल एकदम, उन्हें यही नहीं पता पगलों को कि भैया पता क्या मेंशन कर रहे हैं, और बाकी लोग अर्थ का अनर्थ निकाल रहे हैं, जैसे जिसमें सेमीकंडक्टर में आ गया इक्विलिब्रियम कैरियर कॉन्सेंट्रेशन, अरे वो तो आएगा ही भैया, वो तो नहीं भी मेंशन हो तब भी आएगा भाई, पी एन नॉट एन पी नॉट एन पी इक्वल टू एन आई, इसका तो लगाएगा ही भाई आदमी, बिना ईडीसी, उसके बिना कहां से हो जाएगी ईडीसी, समझ में आया, तो बहुत पागल हो गए बिल्कुल। चलो यहां तक आ गए, अब ये क्यू पॉइंट है, अब देखो सेकंड स्टाइल देखो मेरी, इसको डिफाइन करने की रेजिस्टेंस को, सेकंड देखो, अगर मैं ओरिजिन को इस पॉइंट से मिला दूं तो एक लाइन आएगी, यस और नो, ओरिजिन को इस पॉइंट से मिला दूं तो एक लाइन आएगी, इस लाइन का स्लोप निकालूं मैं, इस लाइन का स्लोप जो होगा वो क्या आएगा, इस लाइन का स्लोप क्या आएगा, इस लाइन का जो स्लोप होगा वो क्या होगा, डेल्टा आई अपॉन डेल्टा वी, आई डी माइनस जीरो अपॉन वी डी माइनस जीरो, आर यू गेटिंग इट, दैट इज आई डी अपॉन वी डी। तो रेजिस्टेंस क्या होगा, आर स्टैटिक, इसका स्लोप का रेसिप्रोकल, ओ हो, तो वो आ जाएगा वी डी अपॉन आई डी। तो कैसे डिफाइन कर दोगे, कैसे डिफाइन कर दोगे स्टैटिक रेजिस्टेंस को, और इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ, it is the reciprocal of slope of the line joining, it is the reciprocal of slope of the line joining origin and operating point, origin and operating point को ज्वाइन करें उस लाइन के स्लोप के रेसिप्रोकल के बराबर होता है रेजिस्टेंस, आर यू गेटिंग इट, दैट इज कॉल्ड स्टैटिक रेजिस्टेंस। नाउ चलते हैं डायनेमिक रेजिस्टेंस, डायनेमिक रेजिस्टेंस इन द फॉरवर्ड वाइज डायोड। वीडी क्या है, वीडी डायोड वोल्टेज है, डायोड के अक्रॉस वोल्टेज है, ये पागल आदमी
सर तो फिर बी क्या है, वो यहाँ कंफ्यूज है, बता रहा हूं सर। बी डायोड वोल्टेज है, आई डायोड करंट है, तो सर बीडीआईडी क्या है? अरे पागल, आई और बी का मतलब है इनफाइनाइट कॉम्बिनेशन ऑफ करंट, इनफाइनाइट कॉम्बिनेशन ऑफ वोल्टेज, और बीडीआईडी का मतलब है उनमें से किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर। डायोड क्या कुछ तो कुछ भी वोल्टेज लगा सकता है, तो 25 लगा तब भी करंट फ्लो होगी, 50 लगा तब भी करंट फ्लो होगी। तो आई और बी है सारे प्लॉट्स, सारे पॉसिबल पॉइंट्स, बी की वैल्यू 0 तो करंट इतना, बी की वैल्यू इतनी तो करंट इतनी, बी की वैल्यू सबको एक्सपोनेंशियल प्लॉट हो गया। अब तूने क्या किया होगा, जब डायोड को किसी सर्किट में यूज करेगा तो कुछ ना कुछ वोल्टेज आएगा उसके अक्रॉस, तो कुछ ना कुछ करंट आएगी, उसको बोलते हैं क्यू पॉइंट। ये यार तू कैसा आदमी, ये लड़का ना, ये वीडी और ये करंट फ्लो रही डायोड के अक्रॉस आईडी। नहीं ये तो स्टाइल है, ओरिजिन से क्यों कराया, क्या होगा, स्लोप निकालना था उस पॉइंट का, बीडी अपन आईडी निकालना था, ओरिजिन से कर दूंगा, उस लाइन का स्लोप आएगा, स्टाइल हो गई, आंसर सेम आया, आपको जैसे बनाना है वैसे बना दे। आर यू गेटिंग, स्टाइल हो गई है कि ओरिजिन से इस लाइन को जो पॉइंट को ज्वाइन करूं तो एक लाइन आएगी, उसका स्लोप का रेसिप्रोकल निकाल दूं तो वो रेजिस्टेंस के बराबर होगा। तो ग्राफिकल मेथड हो गया कैलकुलेट करने का स्टैटिक रेजिस्टेंस को, ग्राफिकल मेथड। तो डायनेमिक रेजिस्टेंस क्या होगा, डायनेमिक रेजिस्टेंस it is the resistance offered by diode when it is subjected to AC excitations, small AC excitation, RD से, अरे क्या कर रहे हो भैया, RD और RAC, ओके चलो। अब देखो बेटा, ये होगा RD, नहीं नहीं वो अभी आया ही नहीं है यार, वो लौट के ही नहीं आया अभी, आज घर ही रहे, छुट्टी मान ली, वो लौट के वहीं पर रह गया, फंसा रह गया, वो रह गया वहीं पर। VAC डायोड के अक्रॉस और डायोड की AC करंट का रिलेशन, VAC अपॉन IAC। यहां बोलूं अरे बगल वाले पड़ोसी हैं, बैठ सरकार हैं, पता नहीं क्या है ना, उनकी आवाज आ रही है, बैठ सरकार हैं, ओके। I वर्सेस V, ओके चलो, तुम्हें यार नालायक हो, पानी पीने दो। चलो भैया, अब देखो क्या होने वाला है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स है, ओके, ये कैरेक्टरिस्टिक्स है डायोड की एक्सपोनेंशियल, ये कैरेक्टरिस्टिक्स है। अब एसी का मतलब क्या होता है, एसी का मतलब क्या होता है, आपने स्मॉल रेंज ऑफ वोल्टेज लगाया होगा, ये वोल्टेज लगाया तो ये करंट आई आपकी, फिर आपने क्या किया होगा, इतना वोल्टेज लगाया होगा, ये करंट आई होगी। तो आपने क्या किया, स्मॉल रेंज ऑफ वोल्टेज लगाया, आपने स्मॉल रेंज ऑफ वोल्टेज लगाया और आपको करंट आ गई, ओके। मतलब क्या है, रेंज ऑफ वोल्टेज लगाओगे उसी को तो एसी बोलते हैं, ओके। ये तो आपने क्या किया, ये चिरैया बिठाई आपने स्मॉल वोल्टेज की, ये यहां पर, और आपको ये स्मॉल करंट की ये चिरैया मिल गई, चिरैया नहीं चिड़िया, ठीक है, चिरैया, गांव में बोलते चिरैया। अरे यार तुम यार गांव से नहीं आए, मैं गांव वाला हूं। ये देख स्मॉल एसी वोल्टेज लगाया तो ये आपका आ गया एसी करंट, यही आएगा, कौन है वे, ठीक है चल। स्मॉल चेंज इन वोल्टेज, अच्छा ग्वालियर में चिरैया ही बोलते हैं, मुझे नहीं पता था, ये डेल्टा वी स्मॉल चेंज इन वोल्टेज और दिस इज स्मॉल चेंज इन द करंट। अब ना आपको निकालना डायनेमिक रेजिस्टेंस। अब इस रेंज का वोल्टेज लगाया आपने, यहां से लेकर यहां तक का वोल्टेज, और ये करंट आया, अब कैसे निकालोगे, अब कैसे निकालोगे, अब देखो, या तो करंट की इक्वेशन है उसको डिफरेंशिएट कर दो आप,
ठीक है। या फिर ये आपका मान लो क्यू पॉइंट था, क्यू पॉइंट के अराउंड एसी कैसे लगाते हैं, मैंने एनालॉग में, ये एनालॉग का पार्ट है। सो व्हेन वी अप्लाई सम एसी, ये आपने डीसी अप्लाई किया वीडीआईडी, उसके अराउंड आपका एसी वोल्टेज फ्लक्चुएट करेगा और एसी करंट फ्लक्चुएट करेगी। तो आपका अब जो रेजिस्टेंस होगा वो इन तीनों पॉइंट के बीच में आपका वोल्टेज और करंट चेंज हो रहा है। तो अब आप कैसे निकालोगे? अगर इन तीनों पॉइंट्स को देखूं मैं, ये तीनों पॉइंट लगभग लीनियर लाइन पर दिख रहे हैं आपको। क्यों? क्योंकि स्मॉल वोल्टेज स्मॉल करंट का मतलब ही यही होता है। इसलिए तो हम डायोड में, बीजेटी में स्मॉल सिग्नल मॉडल पढ़ते हैं, क्योंकि स्मॉल रेंज ऑफ वोल्टेज करंट के लिए वो नॉन लीनियर प्लॉट लीनियर की तरह दिखने वाला है आपको। अब इस लीनियर प्लॉट का हम स्लोप निकाल सकते हैं। अगर मैं इसका स्लोप निकालूं तो इसका स्लोप क्या होगा? टेंजेंट ड्रॉ करना। ओ हो, टेंजेंट ड्रॉ करने पर काम हो गया। ब्लैक कलर के पेन से कर, टेंजेंट ड्रॉ कर दिया। ये ले, ये टेंजेंट, इसके रैंक इंपोर्टेंट बैच में क्वेश्चन भी करा दिए मैंने इस टाइप के। अब यहां पर जो एंगल बन रहा होगा उस एंगल को बोलूंगा मैं फाई। आर यू गेटिंग इट? ये टेंजेंट ड्रॉ करिया, तो इसका स्लोप क्या होगा भैया? इसका स्लोप, यस और नो, इसका स्लोप क्या होगा? टेन फाई। टेन फाई की बात करूं मैं, स्लोप वो क्या आएगा? डेल्टा आई अपॉन डेल्टा वी। यस और नो? तो हमें चाहिए डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आई, है ना। डायनेमिक रेजिस्टेंस क्या होगा? ये एसी वोल्टेज का मतलब क्या होता है? चेंज, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आई, दैट इज नथिंग बट डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आई। यस और नो? सो आर डी इक्वल टू 1 अपॉन tan phi, that is slope है tan phi, slope, okay, that is will be equal to delta v upon delta I, okay। चलो कोई दिक्कत? सो ये आ गया आर डी इक्वल टू 1 अपॉन tan phi, उससे निकाल देंगे। स्मॉल बनाना है आई करंट को तो स्मॉल बना ले, लार्ज बनाना है तो लार्ज बना दे, जो बनाना है वो बना दे, तेरी मर्जी है भाई। ओके, ये ले, तो आपका आ जाएगा आर डी। तो आर डी कैसे निकालेंगे? आप देख, ये करंट की इक्वेशन है, I equal to I naught e to the power of V upon eta Vt minus 1, that is equal to I naught e to the power of V upon eta Vt approx I naught e to the power of, चल इसको ऐसे बना देता हूँ, अच्छे एग्जैक्ट बना देता हूँ, ले अप्रोक्सीमेट भी नहीं कर रहा मैं, चल चल ले। सो डेल आई अपॉन डेल वी क्या होगा? आई नॉट, क्या मिलेगा कि आई नॉट ई टू द पावर ऑफ वी अपॉन, ये वाला जो पोर्शन है वो क्या हो जाएगा आपका? आर ए सी एनालॉग में वो क्या आ जाएगा? ईटा बीटी अपॉन डेल्टा बी अपॉन डेल्टा आई निकालना है ना, आई प्लस आई, और इसीलिए बीटी अपॉन आईसी होता है बीजेटी में। बीजेटी में आता है बीटी अपॉन आईसी। ईटा इक्वल टू 1 रख दे तो बीटी अपॉन आईसी, जीएम, जीएम इक्वल टू डेल्टा आई अपॉन डेल्टा बी। तो इसको डायनेमिक कंडक्टेंस बोल सकता हूं, इसको डायनेमिक कंडक्टेंस बोल दूं जीडी, ये सुनो, डायनेमिक कंडक्टेंस जीडी बोल दूं, आई अपॉन वोल्टेज डायनेमिक कंडक्टेंस, और ये डायनेमिक रेजिस्टेंस ईटा बीटी अपॉन आई, ईटा बीटी अपॉन डायोड करंट इन द डीसी एनालिसिस। ओके, तो डीसी एनालिसिस करते हैं डायोड का, डीसी एनालिसिस करके डायनेमिक रेजिस्टेंस निकालते हैं, फिर एसी एनालिसिस में, ठीक है। अरे आई नॉट स्मॉल होता है ना, आई फॉरवर्ड वाइज करंट, फॉरवर्ड वाइज डायोड मच मच ग्रेटर देन आई नॉट, आई नॉट अप्रोक्सीमेट लगाया, समझ लो गायब किया कहीं ना कहीं। ये कौन है? ऊगी, ऊगी, मोगली नाम रख लेता उससे बढ़िया तो, मोगली, ऊगी, क्या है ये ऊगी? कौन है ये ऊगी? अच्छा, ओगी एंड कॉकरोच के, एंड कॉकरोच तो हैविंग डोपिंग क्यूब 1 into is concentration of a p-n junction having concentration of injected minority carrier। वो ही पता पड़ा मेरा कूपन कोड नहीं लगाएगा, बाद में वो ही किसी और का लगा देगा। बोलेगा आप चाचा सीधे हो, आप तो मेरे को गाइड करोगे ही ना, आप तो मेरे को गाइड करोगे, आप तो मेरे चाचा हो, आप तो मुझे गाइड करोगे, आप तो अच्छे आदमी हो, है ना। कुछ लोग तभी गाइड करेंगे जब ऐसा होगा, बदतमीजी कर देते हैं कभी कभी, कुछ बहुत छोटे लोग हैं तो मैं उनका लगा देता हूँ। ओके, तो मैं छोटे लोगों का लगाऊंगा। ओके, चलो चलो भैया सॉल्यूशन करते हैं।
एंड एन डी इक्वल, मैं इसको डायग्राम के थ्रू बहुत अच्छे से बता देता हूं एक बार, जिससे आप जिंदगी में कभी, ओके, ये कैरियर कॉन्सेंट्रेशन बनेगा थर्मल इक्विलिब्रियम का। ये डोपिंग ज्यादा पी साइड की तो माइनॉरिटी कैरियर कम, एन साइड की डोपिंग कम तो माइनॉरिटी कैरियर ज्यादा। ओके, ये डिस्टेंस x, n माइनस एक्स पी, ये x इक्वल टू 0। अब देखो होल्स इंजेक्ट होंगे P2N साइड, होल्स कॉन्सेंट्रेशन गोज ऑन डिक्रीजिंग। ओके, इसको बोलूंगा मैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ होल्स इन एन टाइप, ये एन साइड है और ये पी साइड है। ये इंजेक्ट होकर आए होंगे इलेक्ट्रॉन्स, ओके, इसको बोलेंगे हम एनपी नॉट। हमें निकालना क्या है, हमें ये निकालना है इंजेक्टेड माइनॉरिटी कैरियर एट द एज ऑफ डिप्लीशन रीजन। ये क्या है आपका एनपी नॉट डैश, ये क्या है आपका पीएन नॉट डैश, ये निकालना है हमें। आर यू गेटिंग इट? तो पीएन नॉट डैश कैसे निकालेंगे, मैंने क्या पढ़ाया था, पीएन ब्रैकेट नॉट इक्वल टू पीएन नॉट ई टू द पावर ऑफ लॉ ऑफ जंक्शन से वी वाई वी टी। सो पीएन नॉट डैश क्या हो जाएगा आपका, पीएन नॉट डैश हो जाएगा पीएन ब्रैकेट नॉट माइनस पीएन नॉट, दैट इज पीएन नॉट ई टू द पावर ऑफ वी वाई वी टी माइनस 1। क्या टोटल पूछ लेता वो तो कैसे करते हैं, अगर क्वेश्चन पूछ लेता तो क्या बोलता, क्वेश्चन पूछता मान लो कि फाइंड आउट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ माइनॉरिटी कैरियर, मैंने इंजेक्टेड शब्द बोल दिया है, अब वो बोल देता केवल माइनॉरिटी कैरियर, तो फिर आपको क्या निकालना होता, ये पीएन ब्रैकेट नॉट निकालना होता। तो अभी निकाल दो इसे, देखो पीएन नॉट डैश क्या हो जाएगा, पीएन नॉट क्या होगा आपका कॉन्सेंट्रेशन ऑफ होल्स इन एन टाइप, एनआई स्क्वायर अपॉन एनडी, एनआई पता है, एनडी पता है, वोल्टेज पता है, वीटी पता है, -1 पता है, आंसर आ जाएगा, इससे कैलकुलेट कर दो। सिमिलरली एनपी नॉट डैश क्या हो जाएगा, सिमिलरली एनपी नॉट डैश क्या हो जाएगा, एनपी ब्रैकेट नॉट माइनस एनपी नॉट, एनपी ब्रैकेट नॉट क्या होता है, एनपी नॉट ई टू द पावर ऑफ वी वाई वी टी। तो आपको क्वेश्चन का मर्म समझना है, मर्म मतलब इंजेक्टेड वाला पोर्शन पूछा है उसने, इंजेक्टेड चार्ज कैरियर, तो x इक्वल टू 0 के पूछे हैं उसने। ओके, तो ये आ जाएगा एन आई स्क्वायर बाई एन ए ई टू द पावर ऑफ वी वाई वी टी -1। वैल्यू पुट कर दो, आंसर निकाल दो। ओके, यस और नो, यस और नो कर लोगे। अब न्यूमेरिकल वैल्यू आप पुट कर दो, अब आंसर निकाल दो। चलो भैया ब्रेक के बाद मिलते हैं, एंड करते हैं क्लास को, ब्रेक के बाद मिलते हैं, बाय बाय।